सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ जिसने जनवरी के महीने के अंदर अपने लेवल्स को ब्रेक किए। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा लेवल इस महीने ब्रेक हुआ वो था गोल्ड डायरेक्टर का, जो अचीव किया शालिनी जादौन ने। शालिनी ने डायरेक्टली अपना गोल्ड ब्रेक किया है। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि उसने गोल्ड कैसे ब्रेक किया। वो डायरेक्टर थी और डायरेक्टर के बाद डायरेक्टली उसने गोल्ड ब्रेक किया। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली बात होती है कि आप एक पायदान को डायरेक्टली जंप करके सेकंड में पहुंचते हैं। तो उन्होंने गोल्ड ब्रेक किया। हमारे जो लीडर्स थे, अजय, हमने राजीव साहब अलीगढ़ से, उन्होंने सिल्वर ब्रेक किए। डायरेक्टर्स हमारे जितने कितने सारे डायरेक्टर्स थे, उन्होंने डायरेक्टर्स ब्रेक किए। फास्ट एड कितने सारे हमारे लीडर्स हैं जो फास्ट एड गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो महीना हमारा जनवरी का बीता है, इसमें बहुत से लोगों ने अपने जो लेबल्स हैं, अपने जो उनको उन्होंने ब्रेक्स किए हैं। अब मेरा एक सवाल आता है यहाँ पे। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। ये सभी लिखा है कि सबको मुबारकबाद दी गई है। आप सारे के सारे उनके क्लैपिंग कर सकते हैं, उनको सम्मानित कर सकते हैं, आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं कि बहुत बेहतर बिज़नेस उन्होंने किया इस महीने और वो हकदार रखते हैं अपने इस अचीवमेंट्स के और वो डिज़र्व रखते हैं। यस, उन्होंने अपनी मेहनत की, अपना जी तोड़ दम लगाई जिसके बेस के ऊपर वो अपने इस मुकाम तक पहुँचे। तो सबके लिए मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह से अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। आई होप कि सबने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अब मेरा एक सवाल आता है सिंपल सा, जिन लोगों ने ब्रेक्स नहीं किए, बहुत से इसमें ऐसे लीडर्स थे जो डायरेक्टर्स थे, बहुत से ऐसे थे जो सिल्वर थे, गोल्ड थे, स्टार थे, इवन डायमंड थे। उनमें और इन्होंने जो ब्रेक किया, इनमें सबसे डिफरेंस क्या था? सबसे डिफरेंस क्या था? आज मेरा टॉपिक आप समझिए, मेरा टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक सिंपल सा है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको इस बिजनेस में बड़ा करने से रोक देती है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस बिजनेस में आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या कारण है कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते। शायद यही चीज मैंने आज आपके ग्रुप्स के ऊपर लिखी है, यानी कि इस मीटिंग की थीम मैंने डाली है कि हम सब जानते हैं लेकिन उसके बाद भी उस चीज को करने को तैयार नहीं होते हैं, या वो हमसे हो नहीं पा रहा होता। ऐसा कुछ होता है। इसकी सबसे बड़ी और कॉमन वजह जो मुझे लगती है, वो ये है कि आज कुछ लोग बहुत खुश हुए हैं। आज यानी इस महीने उन्होंने अपने लेवल्स को ब्रेक किया है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यस, उनके अंदर आज ये महीना बहुत शानदार रहा है। आज इस दिन को कभी भूल नहीं सकते कि जनवरी के महीने के अंदर हमने वो ब्रेक्स किए। लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा मायूस वाले भी रहे। हम अपने लेवल्स को पूरे नहीं कर पाए, हम अपनी थीम को पूरी नहीं कर पाए, हम जो चाहते थे हम उसको कवर नहीं कर पाए। कुछ ऐसे रहे होंगे जो न्यूट्रल पे रहे होंगे। ठीक है यार, हमें पता था हमारा इतना बिजनेस होगा। हमें पता था हम अपना फलाना ही मेंटेन करेंगे। हमें पता था कि मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ पर मेरा डायरेक्टर ही मेंटेन होने वाला है। हमें पता था कि मेरा कुछ भी मेंटेन नहीं होने वाला है। ऐसे भी कुछ होंगे। देखिए, तो सीधी बात है और सीधी बात के अंदर मैं कोई क्रीम बटर लगा के कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं सीधी बात के अंदर आपको कड़वी चीज़ देने वाला हूँ। कड़वी चीज़ जो होती है वो हमेशा फ़ायदे की होती है। कड़वी जो चीज़ होती है वो आपको लंबा बिज़नेस लेके जाती है। मैं एज़ ए क्राउन डायरेक्टर, आपका क्राउन अपलाइन, मैं हमेशा इसी फ़ोकस के ऊपर काम करता हूँ कि आपको ऐसे तरीकों के साथ अवगत कराता रहूँ कि आप गलती से आप कहीं और भटक रहे हो तो सीधे डायरेक्शन में आ जाएँ। मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि हर लीडर यहाँ सक्सेस हो, हर लीडर यहाँ सफल हो जाए, हर लीडर अपने उस मुकाम को हासिल कर ले जिसके लिए वो यहाँ काम कर रहा है। पर इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ अच्छा ही करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस महीने जितने भी लीडर्स ने फास्ट एड किया, ईमानदारी से बताइएगा, इस महीने जितने भी लीडर्स ने फास्ट एड किया, उन सबके ग्रुप्स के ऊपर उनकी फोटोज आई, उनके बारे में बहुत बड़ा लिखा गया, उनकी अपलाइन ने दिल खोल के उनको कहते हैं ना शुभकामनाएं दी, फूल पत्ती पेड़ पौधे पीपड़ी वीपड़ी सब लगाई, मैंने भी लगाई, हमने भी सबको दी और कितना अच्छा लगा। एक सुखद मिला होगा सबको। यस, एग्री करते हैं। आप फास्ट एड गए, मैं फास्ट एड गया और जो मेरी अपलाइन ने मेरे बारे में लिखा और उसके ऊपर कितने मुबारकबाद जब आए ग्रुपों के ऊपर, कितना पढ़ने में अच्छा लगता है ना। अपनी तारीफ सुनना, अपनी तारीफ के बारे में कुछ बात करना कितना बेहतर लगता है। तो आज सबको बहुत अच्छा लगा होगा जितना अपने ब्रेक्स किए हैं, जो फास्टेड गए हैं इस महीने, क्या बेहतर उन्हें लगा होगा। जितने डायरेक्टर्स गए हैं, उनके जो फोटोज आई होंगी, उनके जो पोस्टर आए होंगे, कितना बेहतर लगा होगा। जो सिल्वर गए हैं, जो गोल्ड गए हैं, कितना अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा, आपने जो भी लेवल हासिल किया, जो भी लेवल, उसके लिए आपका
एफर्ट कितना था, आपका फोकस कितना था पहला तो, दूसरा आपने उसके ऊपर दम कितनी लगाई थी, उसमें आपने अपना एफर्ट कितना लगाया था, एफर्ट्स कितना था आपका, ये भी अच्छा आपको आज चेक करना है। था कि अपने आप हो गया? मेरा फोकस था कि मुझे गोल्ड करना है, मेरा फोकस था मुझे सिल्वर करना है, मेरा फोकस था मुझे इस महीने 100% डायरेक्टर ब्रेक करना है, मेरा फोकस था कि मुझे फास्ट ट्रेड करना है, मेरा फोकस था मुझे 2 करोड़ कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे जो संतोष जी हैं, जो मैनपुरी से हैं, पुलिस में, मैं बार-बार उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नाम ले रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने एक ऐसा काम कर दिया है जो हक रखता है अपना उस मुकाम को पहुँचने के लिए। उस व्यक्ति ने 4000 के करीब अपनी पीवीस को लेके गया। ऐसे ब्रोंज डायरेक्टर, पिछले महीने ब्रोंज डायरेक्टर करता है 27-28 से और इस महीने ब्रोंज डायरेक्टर करता है लगभग 4000 के पास। है ब्रोंज। क्या चीज़ थी? उसके बाद दोनों चीज़ थी, पहला उसका फोकस था मुझे ये करना है, दूसरा उसका फोकस था, उसका एफर्ट था उसके ऊपर। उसने फोकस भी किया और एफर्ट भी किया, उसको अचीव कर गया। जितने भी फास्ट रेट गए, अब देखिए आपने फास्ट रेट के लिए क्या किया। पहले अपनी पीवी चेक की, मेरी इतनी हो गई है, फिर आपने देखा कि 282 में इतनी बची है, फिर मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे किसी व्यक्ति से कराना है। आपने जिससे भी बात की, आपके माइंड के अंदर एक ही चीज सेट था कि मुझे फास्ट रेट करना है। वो ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फास्ट रेट करना है। जब आप इस थ्योरी के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ उस सामने वाले व्यक्ति के पास गए, तो आपका फास्ट रेट हुआ। आई होप कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं। आपने एफर्ट लगाया, एग्री करते हो? कुछ लिखो। मैं ठंडा हो जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा ना हेट चाहिए होती है, यानी कि मुझे आप लोगों का ना थोड़ा सा रिदम चाहिए होता है। आप लोग जो रिदम नहीं देते हो तो फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाता हूँ। भाई मेरी जान तो आप ही लोग हो। यस, वेरी गुड, थैंक यू। मुझे भी लगता है कि यस मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आधे तो कल मैं कुछ सेशन ले रहा था आप लोगों के साथ और मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था अपना। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा ऑफ करके बात करता हूँ। कहते हैं ना कैमरे के पीछे की बातचीत। अब हम कैमरा ऑफ करके बात करते हैं, ना तो मुझे कुछ समझ में आ रहा था मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ना मैं आपकी समझ पा रहा था कि आप कहाँ बोल रहे हैं। तो आप कैमरा ऑन करके बात करेंगे, कैमरे के सामने आके बात करेंगे, तो मैं शायद नाम भी ले पाऊँगा। देखिए एक फैमिली बैठी है ब्रिजेश जी की, पूरी फैमिली बैठी हुई है, वाओ! बहुत अच्छी लग रही है। अनुपमा जी सामने बैठी है टोपा लगा के, वाओ! बहुत बढ़िया, बर्फ पड़ रही है कहीं शायद कहीं। और भी बहुत से लीडर्स हैं, आशा जी बैठी हुई हैं, अंजुआ मैम भी बैठी हैं, वेरी गुड। और बहुत से लीडर्स, संजय साहब बैठे हुए हैं, अंधेरे में लाइट नहीं है शायद उनके पास। और यश यश गोयल साहब बैठे हैं, हमारे यंग यंग ब्रिगेड, रश्मि जी भी बैठी हुई हैं, इट्स वेरी गुड। नितिन साहब, डॉक्टर नितिन साहब भी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, वाओ! देखो सबने खोल दिया। यहाँ निशा जी बैठी हैं, नवीन साहब बैठे हैं, ऋचा बैठी हुई है, यहाँ दालचंद जी बैठे हुए हैं, अजय जैन साहब भी हैं, सबके सब कैमरे खुल गए, वेरी गुड। ये बहुत बढ़िया है। देखिए आप जब कैमरेज ऑन करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि यस मैं अपने लीडरों के साथ बात कर रहा हूँ। इस चीज को आप समझिए। आपने जो भी लेवल अचीव किया, जितने लोगों ने अपने जो जो भी लेवल अचीव किए, आपने दो चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। एक आपका फोकस था उसको करने के लिए, दूसरा आपका एफर्ट था। आपने इन दोनों को मिक्स किया, इसको पावर बनाई, उसके बाद आप इसको अचीव कर गए। जो लोग अचीव नहीं कर गए, फोकस उनका भी था, एफर्ट उन्होंने भी लगाया। मैं नहीं कह रहा नहीं लगाया, जो लोग नहीं कर पाए उन्होंने भी लगाया। मैं गलत नहीं कहूंगा उनके लिए, किया उन्होंने भी। लेकिन क्या आपने उस तरह से एफर्ट लगाया जिस तरह से जब आप डायरेक्टर गए थे या जब आप फास्टेड गए थे तब आपने वो रिदम लगाई थी? जिसने पिछले महीने डायरेक्टर ब्रेक किया, आज उसने डायरेक्टर का मेंटेन नहीं किया, इन द सेंस वेरी क्लियर है। पिछले महीने जो उसने दम लगाई थी, जो उसने फोकस किया था, जब उसने आग लगाई थी, वो इस महीने कहीं दिखाई नहीं दी। यही कारण होता है कि हम अपने लेवल को उस महीने तो ब्रेक कर देते हैं जिस महीने हमारे अंदर फोकस होता है, हमारे अंदर आग होती है और एक एक दिल के अंदर एक जिद आ जाती है कि हमें इस महीने इसको ब्रेक करना ही करना है। लेकिन वही चीज अगले महीने जिद थोड़ी सी डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, हम कंफर्ट जोन चले जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ठीक है यार, डायरेक्टर तो क्वालिफाई हो ही गए, नीचे वाले नहीं कर रहे तो मेरा पिन रह गया। हम क्या करते हैं, इतने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं कि नीचे फोन करना शुरू कर देते हैं, तू इतनी पीवी कर, तू इतनी पीवी कर। वो करता नहीं, हमसे होता नहीं। अपलाइन पूछती है तुम्हारा डायरेक्टर ब्रेक नहीं हो रहा? सर आवाज नहीं आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही? यस आ रही है। कहा अनीश तुम मरवाओगे यार, तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम्हें बताओ। डिस्टर्ब मत करो मुझे। वॉइस इशू है सर। चलो ओके, बाकी सब क्लियर है। अनीश अपना चेक करो, आपके में इशू है, हमारे में इशू नहीं है। ओके, आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको एक ही चीज करनी है, जो रिदम आपने आज रखा वो रिदम आपका अगले महीने भी होना चाहिए।
जितना फोर्स, जितनी ताकत आपने इस लेवल को इस महीने अचीव करने की रखी, इसी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको फरवरी के महीने भी रखना पड़ेगा। आप फरवरी के महीने में अपने आप को लूज नहीं कर सकते। कारण क्या है? बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत से विद्वानों ने बात बोली है कि आपको यहाँ हो आप और यहाँ चोटी पे आने के लिए ज्यादा वो नहीं करना है, यानी कि आपने एक बार एफर्ट लगाया, आप चोटी पे आ गए, लेकिन आप यहाँ टिके रहें, इसके लिए आपको रेगुलर, इसको बोलते हैं रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर आपको यहाँ पे वही काम करना है जो आपने ऊपर चढ़ने के लिए किया था। और हम पता क्या करते हैं, एक बार यहाँ से दम लगाते हैं, वो एक बार दम लगा कस के यहाँ पहुंच गए, और यहाँ एक बार पहुंचने के बाद इतने कंफर्ट जोन हो जाते हैं, भाई साहब मैं अब डायरेक्टर बन गया हूँ, मैं सिल्वर हो गया हूँ, मैं गोल्ड हो गया हूँ, मैं स्टार हो गया हूँ, और उसके बाद मैं एफर्टलेस हो जाता हूँ, यानी कि मैं एफर्ट नहीं लगाता हूँ। और रीजन में ये होता है, मैं धड़ाम करके अगले महीने यहाँ पहुंच जाता हूँ और यहीं यहीं रेंगता रहता हूँ। मुझे हो जाता है यहाँ 1 साल, और 1 साल के बाद मैं बोलता हूँ मेरा बिजनेस तो चलता ही नहीं है। ये जितने भी लीडर्स पुराने हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, एक बार तो पहुंचे थे यहाँ जब एफर्ट बहुत भयंकर था, बहुत मतलब तगड़ा वाला एफर्ट था, लेकिन उसके बाद जब अगले महीने धड़ाम से नीचे आए और उसके बाद कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाए। पता कैसे चलते हैं? ऐसे करके, और कुछ तो ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर ऐसे उठते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बस ये गाड़ी चल रही होती है, इसको बोलते हैं हमारी होती है ना जो लाइफ लाइन चलती है, मशीन चलती है तो हॉस्पिटल के अंदर, हम इस तरह से सर्वाइव करते रहते हैं। हम जिंदा हैं, हम अपनी मीटिंग शेड्यूल के अंदर हैं। हम पिछले 1 साल से वेस्टीज, पिछले 2 साल से वेस्टीज, पिछले 3 साल से वेस्टीज को विनिंग टीम के साथ और जीपी सिंह के साथ कर रहे हैं। यस मनोज कर रहे हैं। ईसीजी, ये ईसीजी चल रही है, ईसीजी पुख्ता कर रही है। इस तरह की ईसीजी जो चलती है, पुख्ता हो रही है कि आप बिजनेस में हैं, पुख्ता हो रही है कि आप लाइव हैं, आप यहाँ 100% हैं। ये पुख्ता करती है कि आप यहाँ जिंदा हैं, लेकिन ये भी पुख्ता करती है कि आप यहाँ नहीं हैं। दिस इज द मेजर इशू। यहां फंसती है गाड़ी। दूसरा, आप यहां से चढ़े ऊपर के लिए, यानी कि पहला पड़ाव था फास्ट एट, दूसरा पड़ाव 10%, तीसरा पड़ाव 11%, चौथा आपका डायरेक्टर। ये जो 3 पड़ाव आपने निकाले, ये आपने किस तरह से निकाले? ये आपने किस तरह से निकाले? मैं कई बार उदाहरण देता हूं, फिर एक उदाहरण दे देता हूं, वही उदाहरण वापस, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वही सारी चीजें हैं, बस समझाने के तरीके अलग अलग हैं। मैंने अगर एक 100 गज की जमीन ली है और उसके ऊपर मुझे 5 मंजिला 10 मंजिला माला बनाना है, तो मुझे उसकी नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी ना। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम यहाँ चढ़ तो जाते हैं, लेकिन चढ़ने से पहले ये जो हमारा जो बैरिक्स होते हैं, यानी कि हमारे 8%, 10% और 11% के जो हमारे पड़ाव होते हैं स्टार्टिंग वाले, उसके अंदर हम अपनी नींव को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, यानी कि खोखला रखते हैं। भर्त सुना है? भर्त भर्त करते हैं जो जमीन में, प्लॉट गहरा है, जमीन से उठा हुआ नहीं है, यानी कि उस जगह से नीचे में है, तो हम उसमें पहले मट्टी डालते हैं और फिर उसको ना कुटाई करते हैं, खूब दे दनादन कुटाई करवाते हैं, सुना है कभी? और जब तक कुटाई कराते हैं, जब तक कि मजबूत जमीन ना हो जाए, पोल ही ना रह जाए, पता चल रहा है कि हमने महल बना दिया, ऊपर पत्थर लगा दिया, सब कुछ नीचे से जमीन खिसक गई, वो पूरा पत्थर के साथ वो पूरा महल अंदर चला गया। पोली जमीन जिसको बोलते हैं। हमारा बिजनेस क्यों नीचे चला जाता है? क्योंकि हम इसको पोला रखते हैं, हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं। मैं आज सेशन को सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि कल है नया दिन, कल से नया महीना स्टार्ट हो रहा है। हम जो गलती कर गए हैं, उस गलती को यहाँ ना दोहराएं। फरवरी के महीने से हम इस थीम को समझ जाएं कि हमें अपना बेस मजबूत करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, बेस हर जगह मजबूत होता है, हर फील्ड के अंदर मजबूत होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं घर के अंदर और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि इनको अच्छे स्कूल में डालना है ताकि इनकी बेसिक्स मजबूत हो जाए, इनका बेस मजबूत हो जाए। अगर आप कोई ट्रेनिंग सेशन के अंदर जा रहे हैं, वहां आप कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा सीख जाऊं ताकि मेरा बेस मजबूत हो जाए, तो मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा। ये हर जगह होता है। मुझे अगर रोटी बेलना नहीं आता है, तो भले मुझे 10 साल बिलवा लो, मेरा बेस मजबूत नहीं है, मैं वही हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहता हूँ। मैं आज भी बेलता हूँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बेलता नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ, बेलनी भी नहीं आती है, पर अगर मैं बेलूं तो वो भी आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान होगी। इन द सेंस क्या है कि मेरा बेस मजबूत नहीं है। आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो आपका बेस मजबूत नहीं है। बेस मजबूत करने के लिए आज का सेशन है मेरे पास, आप इस सेशन को आप नोट कर सकते हैं, समझ लीजिए ये सेशन किस तरह से लेके जाऊंगा मैं 1 घंटे के अंदर, आप उस हिसाब से ही काम करिए। इस बिजनेस के अंदर आपके बेसिक को मजबूत करने का एक ही फंडा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुतों को पता है, बहुत जानते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। आपको आज जानना है, जान चुके हैं तो भूल के फिर से जानना है, और उसको नोट करना है, और उसको नोट करने के बाद आपको फिर से उसके ऊपर वर्क करना है। मैं जीरो से बात करूंगा आपके साथ, मैं जीरो से जाऊंगा आज।
आप जीरो से इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग करते हैं। आप इस लेवल पे हैं, आपने यहां से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपका पहला पड़ाव होता है फास्ट एट। आपका पहला पड़ाव होता है फास्ट एट। जो भी नया व्यक्ति 5% पे इस बिजनेस के अंदर एंट्री करता है तो उसकी अपलाइन हमेशा उसको एक ही सजेस्ट करती है, सर आप इस महीने फास्ट एट जाइए। और फास्ट एट जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि 282 उसको पॉइंट वैल्यू करनी होती है, तकरीबन 9000 का बिजनेस। जबकि पिछले महीने तो डबल पीवी थी तो लोगों ने डबल पीवी से फास्ट एट किया, लेकिन डबल पीवी से फास्ट एट करने से यही कंडीशन रही कि आप फास्ट एट तो पहुंचे लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो आपको एक्चुअल पीवी से मिलेगा। तो हम एक्चुअल पीवी काउंट करेंगे, फास्ट एट के लिए हम डबल पीवी एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं करते हैं। अब हमें एक्चुअल 282 पॉइंट्स करने हैं। अब 282 पॉइंट्स के लिए हम करते क्या है? हम 282 पॉइंट्स के लिए करते हैं यहाँ पे अपनी पहले सेल्फ, राइट। मेरा तरीका ये है कि आप अपनी एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए, या जितने भी लीडर्स हैं, यहाँ लीडर्स तो बैठे हैं ना, यहाँ कोई ऐसे यूजर तो बैठा नहीं है। यूजर के लिए तो बिजनेस है ही नहीं। यूजर के लिए तो 9 बजे का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। यूजर के लिए उसको टीवी चलानी है, अपना पिक्चर देखनी है, अपना रात को रजाई में घुस जाना, सो जाना, खाना खा खू के। उसके लिए 9 बजे का मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग तो उन लोगों के लिए है जो वर्किंग करते हैं। ये मीटिंग तो उन लोगों के लिए है जो लीडरशिप में है। ये मीटिंग तो उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। यस, आकाश बोल रहे हैं कि हम लीडर, वेरी गुड, आप लीडर हैं, ये आप यहाँ बैठे हैं इसलिए। तो ये जो मेरी 100 पीवी का जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए है। बादल साहब ने लगाया 125 कोर के लिए। कोर का मतलब आप समझते हैं? कोर का मतलब सिंपल हो गया कि आपको अपनी सेल्फ पीवी 125 करनी है, 100 नहीं करनी है। भारत साहब ने तो 150 बोल रखी है। मेरी इस महीने की सेल्फ पीवी है 350। मैं हमेशा 300 करता रहा, लेकिन आज मैंने 350 कर दी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप 125 ही कर लीजिए अगर कोर में जाना चाहते हैं। कोर का मतलब है सेल्फ पीवी 125। अगर आप अच्छे लीडरशिप में हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, 125 जाइए और मिनिमम 100 जाइए। 100 से नीचे बिल्कुल नहीं जाना। 100 का मतलब कंसिस्टेंसी। आप लीडर हैं, आपकी कंसिस्टेंसी हर महीने चलनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं चल रही है, आप 40 में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अ परफेक्ट लीडर। आप लीडरशिप की श्रेणी के अंदर नहीं आते हैं। आप अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते हैं जब तक आप 40-50 पीवी के अंदर अपने आप को रखेंगे। आपको अपने अंदर 100 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर 125 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो आप बहुत अच्छी लीडरशिप के अंदर आ जाएंगे। अगर आप 100, 200, 300 अपनी सेल्फ कर लेते हैं तो आप ग्रेट लीडरशिप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मिनिमम 100 आपको करनी है। माइंड सेट कर लीजिए। पहला पॉइंट, फरवरी के महीने से 2 तारीख से मुझे एक ही काम करना है, मुझे अपनी सबसे पहले सेल्फ पीवी 100 करनी ही करनी है। ये आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए। और दूसरा, ये टाइम कब होना चाहिए? बहुत से हम में से इतने दिमागदार होंगे, बहुत से लीडर होंगे, बहुत अच्छे लीडर हैं। एक मैं रियर केस मान लेता हूँ, किसी के पास कोई पेमेंट का इश्यू है तो वो बात अलग है कि उसके पास पेमेंट नहीं था तो शायद वो नहीं कर पाया। अदरवाइज बहुत से ऐसे दिमागदार हमारे मित्र, हमारे दोस्त भी हैं जो आखिरी दिन पीवी लगाते हैं अपनी। पता है क्या सोच के? पहले एक काम करता हूँ, पहले पूरी टीम की कराता हूँ। 2000 एक पीवी करने में जितनी कम पड़ेगी ना, उतनी मैं लगा लूंगा। और कोशिश तो ये करूंगा कि 1950 होनी चाहिए पूरी टीम की। 1950, 1960 होनी चाहिए, सबसे बेस्ट है। 40 तो मुझे मैंडेटरी करना ही करना है, तो 1960 टीम की कराता हूँ, 40 आखिरी में टन करके अपनी डाल दूंगा, मेरा चेक पक्का। अगर आप इस थॉट से काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपको ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप चोटी पे तो पहुंचेंगे, लेकिन उल्टे ही धड़ाम करके नीचे गिरेंगे और फिर वही लाइफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, कुड़ 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 वाली। आप दोबारा ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ी लीडरशिप के अंदर जाना है तो आपके माइंड के अंदर ना, ये सारा गेम इस बिजनेस का, इस माइंड का, इस सेट का है। इसको सेट करने का है। आप अपने थ्योरी, अपने माइंड के अंदर ना एक थ्योरी डाल लीजिए, सेट कर लीजिए, मुझे अपनी सेल्फ पीवी हर हालत में 100 करनी है, 125 करनी है। अगर आप 125 करते हैं, आप बहुत अच्छी बिजनेस के अंदर जाएंगे। 100 भी करते हैं, मैं कभी प्रेशर नहीं कर रहा, आप 125 करिए, आप कोर जाइए। मैं कह रहा हूं आप एटलीस्ट अपनी कंसिस्टेंसी तो करिए। आप अपनी 100 करिए, और उसको 100 करने के लिए भी आपके पास बाउंडेशन होनी चाहिए 2 से 5 तक। आप 2 से 5 के बीच में अपनी खत्म कर दीजिए। इवन वेस्टीज ने एक अनाउंसमेंट कर रखी है कमिटमेंट डे के नाम से, जो कल के दिन होती है। कमिटमेंट डे यानी कि मैं कमिट करता हूं, यानी कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी खुद की परचेजिंग 2 तारीख को, यानी कि महीना शुरू होने के पहले दिन अपनी लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एन कमिटमेंट डे।
आप लीडरशिप में हैं तो आप कमिटमेंट डालिए, आप कमिटमेंट डालेंगे तो आपकी टीम कमिटमेंट डालेगी, जब आपकी टीम कमिटमेंट डालेगी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं, मान लेते हैं, अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं और आपने एक मैसेज देना स्टार्ट किया, जैसे कल मैं अपना मैसेज दे रहा हूँ कि यस मैं कमिटेड हूँ, मैं कल अपनी पीवी जनरेट करूंगा। रुचि मैम ने अभी 2 जनवरी को ही अपनी 200 पीवी डाल दी थी, कल वो फिर डालेंगे अपनी पीवी। यानी कि मैं कमिटेड हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं कमिटेड हूँ अपने आप के लिए, मैं कमिटेड हूँ आप लोगों के लिए। मैं पीवी करता हूँ 100, 200, 300 कभी भी 2 तारीख को, क्योंकि वेस्टीज ने बोला है, विनिंग टीम ने बोला है। अब आपके डेप्थ के अंदर 10 लोगों ने यही काम कर दिया, तो सिर्फ सिंगल डे यानी कि 2 तारीख के बीच में ही आपकी 1000 पीवी काउंट होती है, यानी कि पहले दिन ही सीधी 1000 पीवी। और जो ये कमिटेड नहीं होते हैं, उनकी 1 हफ्ते में होती है 1000 पीवी। बिज़नेस किसका ग्रोथ जाएगा? 1 दिन वाले का कि 10 दिन वाले का? अगर आप 1 दिन में 1000 पीवी करते हैं, तो आपके पास 29 दिन बचे हैं। अगर 28 का महीना, 29 का महीना है, तो 27-28 जो भी आप लगा लीजिए। लेकिन आप 10 दिन करते हैं, तो आपके 10 दिन उस 1000 में ही निकल गए, अब बचे 20 दिन। अब 20 दिन के अंदर आप सर्वाइव करिए। 20 दिन के अंदर 5-10 दिन ऐसे निकल जाएँगे, जहाँ आपको कुछ कीड़ा काटेगा और कुछ आपके डाउनलाइन में काटेगा। वो तुम भी इधर घूमोगे, वो भी इधर घूमेगा, तो 5-10 दिन वैसे निकल जाएँगे। गिनती के बचते हैं 10 दिन। 10 दिन के अंदर वर्किंग करते हैं, जो लेवल चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, हमको छोड़ देते हैं। यस, आकाश बोल रहे हैं कि हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसलिए हर हालत में 2 तारीख को आपको सेल्फ अभी अपनी परचेज़िंग हो जानी चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, आपका क्लियर फोकस हो जाना चाहिए कि मुझे फास्ट सेट जाना है। मुझे फास्ट सेट जाना है कम से कम 3 लोगों के साथ। ये माइंड मेकअप करिए। देखिए माइंड मेकअप करना पड़ेगा। ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैंने ही 200 82 पीवी अपने पैसे से लगा दी और मैं फास्ट सेट चला गया। आप अपने पैसे लगा के 1 महीने तो फास्ट सेट जा सकते हैं, लेकिन माफ़ करना अगले महीने से बिज़नेस ज़ीरो है। 100 की बात है, आपने पोली ज़मीन कर दी है और महल खड़ा कर रहे हैं। अगले महीने से बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा। आप अपने साथ लोगों को लेके आइए, उनके बिज़नेस के माध्यम से अपना बिज़नेस जनरेट करिए। उनके बिज़नेस के माध्यम से अपना बिज़नेस जनरेट करिए। नीचे मट्टी डालेंगे, खोदेंगे तब महल बनेगा। मैं मट्टी डालूँगा नहीं, महल खोदूँगा, तो पिलर लगाने पड़ेंगे, कुछ तो लगाना पड़ेगा, मट्टी तो पिलर। और पिलर कौन है? यही तो पिलर्स हैं हमारे, यही तो मट्टी है, यही तो हमारा वो पूरा भर्त जिसको बोलते हैं वो बना जाएगा। इसके बिना तो हम महल खड़ा कर ही नहीं सकते आप। यानी कि आपको टीम के अंदर ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो आपके जैसे हों, वो परचेज़िंग करें और आपका वो 242 पीवी कन्फर्म हो। हम कभी-कभी क्या करते हैं पता है? आईडी दे दे अपनी, परचेज़िंग मैं कर दूँगा। आईडी दे दे, परचेज़िंग मैं कर दूँगा। सामान भी मैं रख लूँगा, मैं बेच दूँगा, बस तू आईडी दे दे। ले, क्या कर लोगे तुम उसको आईडी लेके उसका? तुमने फास्ट ट्रेड भी कर लिया, उसके बाद क्या कर लोगे? एक बार फास्ट ट्रेड हो गए, 750 का प्रोडक्ट वाउचर मिल गया, 300, 400, 500 रुपए भी आपके खाते में आ गया। अब फरवरी के महीने में क्या करोगे मुझे बताओ? फिर पकड़ोगे किसी को? जिसने फास्ट ट्रेड किया और अगले महीने एक भी बिज़नेस नहीं किया, इन द सेंस वेरी क्लियर है, वो खोखला बिज़नेस कर रहा था। लेकिन जिसने फास्ट ट्रेड किया, उसके बाद में उसका बिज़नेस उसका डबल या ट्रिपल बढ़ा, तो इसका मतलब है उसने ठोस बिज़नेस किया था। इस चीज़ को आप समझिए। यानी कि आपको अपना 2 से 3 लोगों के साथ यहाँ पे पीवी को बिछाना है। स्टार्टिंग में 3 पीवी लीजिए। हमारा बिज़नेस चलता है 6 का। पहले नए व्यक्ति हैं, आप 3 लोगों के साथ जाइए। इनको 50 पीवी करिए, 30 करिए, 50 करिए, 100 करिए, आप कुछ भी करिए जैसा करते हैं, 100 पीवी आप कर रहे हैं। इन सब का टोटल मिला के 282 करके आप डायरेक्टर बोनस करिए। यानी कि आप फास्ट 8% कवर करिए। ये आपका एक राइट स्ट्रक्चर बनता है, जो आपके नींव को मजबूत करता है। अब आप फास्ट ट्रैक चले गए। जितने भी लोग फास्ट ट्रैक गए हैं इस महीने, अब आपको करना क्या है? आपको डिसाइड करना है कि इन 3 में से कितने लोग हैं जो फास्ट ट्रैक जाएँगे। इन 3 में से कितने लोग हैं जो फास्ट ट्रैक जाएँगे। जितने लोग आज फास्ट ट्रैक गए हैं, आपको आज रात को बैठ के या कल सुबह ही आपको बैठ के डिसाइड करना है कि आपको अपनी पूरी टीम के अंदर से एटलीस्ट 3 यानी कि 3 लीडर्स ऐसे बनाने हैं जो फास्ट ट्रैक जाएँ। 3 का आंकड़ा पकड़ लीजिए फास्ट ट्रैक। जितने लीडर्स इस महीने आज फूल पत्ती के साथ थे, जितने लीडर्स आज मुबारकबाद ले रहे थे, जितने लीडर को हम सबने मुबारकबाद दी है, आज उनको चैलेंज लेना है। आज चैलेंज भी लेना है। आज उनके लिए चैलेंज डे भी है एक तरह से। आज उनको ये माइंड के अंदर सेट करना है। आज उनको लिखना है कि मुझे फरवरी के महीने के अंदर जैसी खुशी मुझे मिली, जैसी चीजें मैंने हासिल की, ऐसे ही मेरे माध्यम से मुझे फरवरी के महीने में 3 लोगों को ये खुशियां देनी है। मुझे 3 लोगों को यहाँ फास्ट ट्रैक बनाना है। आप उनका नाम लिख लीजिए। अगर वो व्यक्ति आपकी टीम के अंदर नहीं है, तो आप ढूँढना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए और आपका फ़ोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे 3 लोगों को फास्ट ट्रैक करना है।
अगर आप 3 लोगों का फरवरी के महीने में फास्टेड करते हैं, जितने भी यहाँ 8% हुए हैं फास्टेड में, उनकी बात कर रहा हूँ। ये एक बेस दे रहा हूँ, कम से कम 3। अगर आप 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो आप 50% पास कर जाते हैं। अगर आप 6 कर देते हैं, ये डबल करते हैं, तो आप 100% पास करते हैं। चॉइस आपकी है, मिनिमम 3, एक रेशियो है। 3 के साथ आप फास्टेड जाइए, 6 के साथ जाते हैं, 100% के साथ जा रहे हैं, और अगर 6 के अगर आप फास्टेड ले आते हैं, तो बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है। आप 3 के साथ भी फास्टेड जाएँगे, तो भी बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। मैं 3 की ही बात करूँगा। 3 का मतलब एक सिंपल सा हो गया कि 282 इंटू 3। कोई गणित लगाओ, कितना हो गया भाई? जल्दी-जल्दी बता दो, मेरी थोड़ी मैथ कमज़ोर है। 282 इंटू 3। देखो, मैं आप लोगों को चेक भी करता हूँ कि मुझे सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एप्रॉक्स लग गया 900। ये तो 300 से 900 होती है। ये एप्रॉक्स का होता है मनोज। यस, 846। जितने भी अप्लायंस हैं, जिन अप्लायंस ने आज अपनी डाउनलाइन के लिए वो फूल पत्ती डाली, जिन अप्लायंस ने, ये सबके लिए चैलेंज है, उन अप्लायंस के लिए भी चैलेंज है। मैंने भी डाली, मेरे लिए भी चैलेंज है। जिस अप्लायन ने, जिस व्यक्ति के लिए फास्ट एड के लिए वो फूल पत्ती के साथ उसका नाम और उसकी फोटो डाली है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति के साथ मिलके, उस व्यक्ति के साथ बैठ के कल ही या फोन पे, जैसा भी आपको ठीक लगता है, उसकी काउंसलिंग करके आपको 3 लोगों को फास्ट एड कराना है और उस व्यक्ति के डेप्थ के अंदर 846 पीवी करानी है। ये जो ताली है ना, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ये ताली 2 से बजती है। ये अपलाइन, ये डाउनलाइन, ये मैं बोल चुका हूं पहले भी, फिर बता रहा हूं, ये अपलाइन, ये डाउनलाइन। अब अपलाइन तो आ रही है भाई साहब, डाउनलाइन हिल ली, कितनी मारूंगा मैं? ये दोनों जाएंगे तो लगेगी ना। यहाँ पे दोनों का पॉइंट आता है। यहाँ जो उसने फास्ट एड किया उसको भी अपने आप को पुशअप करना है, और प्लस जो करवा रहा है उसको भी अपने आप को पुशअप करना है। जब ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन जाएंगे, दोनों मिलके जब एफर्ट डालेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ये जो पीवी है ना 846, ये बहुत ईजी हो जाएंगी। जितने भी फास्ट एड गए हैं उनका टारगेट सेट है कि आपको फरवरी के महीने में 846 पीवी करनी है। ये आपका मिनिमम टारगेट है। इससे ऊपर 1000 चली जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1000 पीवी करते हैं तो आपका बिजनेस वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतनी भी करते हैं तब भी कंफर्टेबल है, क्योंकि आपने दूसरे महीने के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर, इसका ध्यान रखिए। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ते जाते हैं, इसको आप तुरंत बढ़ाते जाइए। आप यहाँ पहुंच गए 10% पे, आप 10% तक इन तीनों लेगों के ऊपर काम कर रहे हैं, 10% तक। और जैसे ही आप इसके बीच में चल रहे होते हैं, इमीडिएटली 3 लेग और ओपन कर दीजिए अपने, और इन तीनों लेगों पर एक ही फोकस रखिए, मेरी 100 हो जाए, 50 हो जाए, मेरी 100 हो जाए, 50 हो जाए, 200 हो जाए, इनफ। मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जो मेरी 3 फास्ट एड के लिए मैं लेके जा रहा था, उस पर मेरे को फोकस करने की जरूरत है। हम गलती एक और कर देते हैं कभी कभी, हम या तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं, या 6 के फोकस में लगे रहते हैं। आपको 6 फोकस करोगे तो चल नहीं पाओगे, 6 इकट्ठी लेग लेके नहीं चल सकते। पहले हम 3 उठाएंगे ना, लेकिन 6 खड़ी कर देंगे, उसमें 100-200 पीवी डल जाए, जब मर्जी डल जाए। खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, कोई लीडर टाइम नहीं दे रहा, होता है ऐसा। जब कोई लीडर टाइम नहीं दे रहा, चल ठीक है, बैठे बैठे उस लेग पे काम कर लिए, कोई नहीं आ रहा, चल उस लेग पे काम कर लिए, 6 में से कोई तो मिलेगा मेरे पास। यानी कि मुझे अपना बिजी शेड्यूल तो कुछ रखना है। उसी तरह से आपको यहाँ बिजनेस बिल्ड करना है। पहले 3 के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, दूसरे 3 के ऊपर 50%, 30%, 20% फोकस रखिए, करिए, जीरो मत करिए, 20% फोकस रखिए। 80-20 का टारगेट ले लीजिए, 80 यहाँ, 20 यहाँ, चलने दिए धीरे धीरे। लेकिन 3 पे जो आपका फोकस पूरा होना चाहिए, फास्ट एड, फास्ट एड, फास्ट एड, फास्ट एड, फास्ट एड को लेके जाइए। जितना ज्यादा फास्ट एड को लेके नीचे डेप्थ में जाएंगे, बिजनेस उतना जल्दी उफान मारेगा। लोगों को फास्ट एड के अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज, जब हम इस पड़ाव में होते हैं, हम फास्ट एड हो गए और हम इस पड़ाव में आ गए हैं, तो इनको कराने में हम अपने आप को लूज कर देते हैं, हम अपने आप को लूज करते हैं। कैसे लूज करते हैं इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप जितने भी आज फास्ट एड गए, देखो मैंने फास्ट एड का मुद्दा भी उठा के रखा है, मैं आगे भी बात करूंगा, पर मैं भी फास्ट एड का मुद्दा उठा के बैठा हूं। जितने भी आप लोग फास्ट एड गए हैं, आप देखिए, सोचिए, अपने आप को मंथन करिए, चेक करिए अपने आप को, ये फास्ट एड के ऊपर सबसे ज्यादा एफर्ट अपलाइन का था कि मेरा खुद का था?
सबसे ज्यादा एफर्ट अपलाइन का था कि मेरा खुद का था? चेक योरसेल्फ। जितने फास्टेड गए प्लीज, कोई भी एक हो, कोई भी जो लीडर हो, जो बोलने की हिम्मत रखता हो, वो बोल दे कि सर इसको फास्टेड को करने में अपलाइन ने मुझे पुश किया, अपलाइन ने मुझसे कहा कि आपको करना है, और मैंने कहा कि यस मुझे करना है, उसने कहा और मैंने कर दिया। यश गोयल जी कह रहे हैं यस अपलाइन का था, बहुत बढ़िया। शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। अपलाइन ने पुश किया, अपलाइन ने फोर्स किया, आपने उसको सेकंड किया, और आप इस बिजनेस को करके, आप इस फास्टेड को करके। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने, अगर आपकी अपलाइन ने आपको पुश किया और आपको फास्टेड करा दिया, अब आपको फरवरी के महीने में 3 फास्टेड करने। अब उसको फास्टेड को करने के अपलाइन अगर आपको पुश करेगी और आपका उस अपलाइन की तरह पुशअप नहीं हुआ, तो ये तीनों फास्टेड नहीं जाएंगे। ये होता है, यहां हम लूज करते हैं अपने आप को। कारण भी क्या है कि अपलाइन ने जो हमारे साथ किया होता है ना, वो हम अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं करते हैं। मेरी अपलाइन ने मेरे साथ कितना फोर्स किया, सर फास्टेड फास्टेड करना है सर, लास्ट टाइम तक भी बोला सर मुझे फास्टेड करना है, मुझे फास्टेड करना है। आपको फास्टेड करा के ही मानेंगे, फास्टेड करा के ही मानेंगे, और आखिर में आप फास्टेड हो गए। उनका एक तरह से प्रेशर आया, आपने उस प्रेशर को कवर किया, आपने उनके साथ शेक हैंड किया, आप बिजनेस करके आगे लेके चले गए, आप फास्टेड चले गए। ये जो प्रेशर हुआ ना दोनों की तरफ से, शॉकर होता है ना शॉकर, ये अप डाउन करता है। गाड़ी के शॉकर्स होते हैं ना, बाइक के, मोटरसाइकिल के, स्कूटर के, कार के, हर चीज के शॉकर्स होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रह के पुशअप्स करते हैं तो गाड़ी चलती है और सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन जब ये शॉकर्स खराब होते हैं तो दिक्कत दे देती है। ये जो कॉम्बिनेशन था अपलाइन डाउनलाइन का, ये कॉम्बिनेशन फरवरी के महीने में ब्रेक ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला व्यक्ति आप ही को फोर्स कर रहा है, ऊपर वाला व्यक्ति आप ही के साथ प्रेशर पे है, लेकिन आप उस प्रेशर को नीचे रिलीज ही नहीं कर रहे। ये नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली अपलाइन तो आपसे कह रही है सर आपके वो 3 फास्टेड कराने, आपके वो 3 फास्टेड कराने, लेकिन माय डियर आपके अंदर से वो ना वो आग ही नहीं आ रही, इन्हें फास्टेड कैसे कराना है, आप करा ही नहीं पा रहे उसको फास्टेड। ये हम लूज करते हैं। यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस तरह से अपलाइन ने मेरे साथ काम किया है, मुझे यहाँ बड़ा बिजनेस करना है, तो मुझे इन लोगों के साथ वैसे ही काम करना है, मुझे इन लोगों के साथ उसी तरह से काम करना है। दिस इज कॉल्ड अ स्किल, दिस इज कॉल्ड अ जुनून। ये आग होती है, जुनून होती है किसी चीज को पाने की, और उस तक पाने के लिए हमें इस रेंज से गुजरना पड़ता है। यहाँ जो लोग अपने आप को लूज करते हैं वो पीछे हट जाते हैं, और जो लोग इसको अपने आप के अंदर ढाल लेते हैं और सेम डुप्लीकेशन कर देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा ब्रेक मिल जाता है इस लूज को, इसको नहीं होना चाहिए फरवरी के महीने में। इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिए। दूसरा एक और चीज, हम क्यों हटते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कभी नहीं कहता सेल्स में मत जाओ, मैं कभी नहीं कहता कि सेल्स के ऊपर मत जाओ, पर मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तरह सेल्स पे जाओ। आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 80% आपके यूजर आने वाले हैं, यूजर के साथ हम सेल पे जाएंगे जैसे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहा है कि 80-20 की रेशो होनी चाहिए। 80% वर्किंग में आने वाले नहीं है, 80% यूजर आने वाले हैं, 20% वर्किंग जाने वाले हैं। हम गलती करते हैं, हम 100% फोकस कर देते हैं सेल्स के ऊपर, हम वो 20% मिस कर जाते हैं। इसको बोलते हैं मिस कर जाना, छूट जाना। हमने ये मिस कर दिया, सेकंड पॉइंट मिस कर देना। मिस कर देना मतलब 80-20 की रेशियो को हम भूल के ये पूरी चीज 100% डाल देते हैं। अब 100% सेल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम सेल्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें इस महीने सेल्स का फायदा बहुत मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस महीने मैंने क्या किया, 2000 पीवी कर ली। कैसे कर ली, मैंने सारा सामान बेच डाला। मैंने क्या किया, थैले में सामान भरा और दे घर दे घर दे घर, आप खरीदो कोई टेंशन नहीं है, खरीदो कोई टेंशन नहीं है, अरे कल पैसे दे देना कोई टेंशन नहीं है, मैं ले लेता हूँ परसों दे देना पैसा, कोई टेंशन नहीं है। आपने ये कर करके अपनी 2000 पीवी कर ली। कुछ कंपनी ने आपके ऊपर मेहरबानी दिखा दी, उन्होंने कह दिया कि अब डबल पीवी करिए, तो साली वो 2000 करनी थी, अब 1000 ही करनी थी, अब 1000 की 2000 हो रही है ना, तब आपने और लटकाट दिए, भाई साहब चलन दो गाड़ी को। अब ले लिया आपने सेल्स के ऊपर, अब अगले महीने तो वो दोबारा सेल्स पे चलने वाला नहीं है। चलो आप इतने महान थे कि आपने दूसरे महीने भी कर लिया ये चीज, आप और भी महान थे, सेल्स के खिलाड़ी थे, और वो कुतुब मीनार थे और तोप खाना थे, पता नहीं क्या थे, और आप 3 महीने लगातार सेल्स के ऊपर चले गए। कोई भी व्यक्ति जो आपका यूजर होगा, मैं आज आपको एक चीज बता देता हूं, जो व्यक्ति आपका यूजर होगा वो आपके साथ 3 से 4 महीने टिकने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 महीने लास्ट। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करता, सिर्फ आपसे सामान ले लेता है, और जिसके घर में आप सामान पटक के आ जाते हैं, और पैसा थोड़ा लेट वेट में आता रहता है, यानी कि 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, ऐसे पैसा आता है, तो उसका फोकस एक ही होता है। इन्होंने बताया था 4 महीने लेनी है, 5 महीने से वो आनाकानी शुरू कर देता है, और सबसे अच्छा बहाना होता है सामान अभी भी रखा है।
मैंने तो 4 ही साबुन दिए थे, अभी भी रखे हैं। हाँ, वो गलता ही नहीं है, तुमने कहा था ये तो बहुत अच्छा साबुन है, साला महीना एक ही से चल रहा है। चल रहा हुआ लक्स लक्स और वो, लेकिन आपका साबुन नहीं लेंगे। कारण क्या है? प्रेशर आ रहा है। यूजर तो जाएंगे, यूजर टिकने वाले नहीं है। आपको नए यूजर तलाशने पड़ेंगे। आप नए यूजर चलाते चलाते थक जाएंगे। आप कितने यूजर बनाएंगे? आप कितने लोगों को बोलते रहेंगे कर ले कर ले कर ले? 3 से 6 महीने के अंदर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके इर्द गिर्द, क्योंकि यूजर तो आपके इर्द गिर्द ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता मैं आगरा में बैठा हूँ अपना यूजर ढूंढने के लिए मैं दिल्ली भाग रहा हूँ। मैं दिल्ली में अपना यूजर नहीं ढूंढ सकता। यूजर तो मैं अपने क्षेत्र के अंदर ही ढूंढूंगा, और मेरे क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, मेरे जानने वाले बहुत लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो भी अपना कन्नी काट देंगे, वो भी लेना बंद कर देंगे, आपसे फोन उठाना बंद कर देंगे, आपके यूजर्स बंद हो जाएंगे। जब वो यूजर्स बंद हो जाएंगे तो जो आपकी 2000 3000 4000 पीवी जा रही थी, वो धड़ाम करके 200 पे आ जाएगी। जब आपके 200 पे आ जाएगी तो आप बोलोगे इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, साला इससे अच्छा तो कुछ और धंधा कर लेता, वो ज्यादा अच्छा था। दैट्स अ मेजर इशू। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने टोटल सेल्स के ऊपर काम किया, टोटल सेल्स के ऊपर बिजनेस को लेके गए, 2 से 3 महीने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, पैसा भी आया, 10,000 5,000 20,000 पैसा भी आया, लेकिन उसके बाद देखा बिजनेस गिर पड़ा। बिजनेस क्यों गिर पड़ा? क्योंकि यूजर टिकते नहीं है। यूजर तो मेहरबान होते हैं, यूजर तो भगवान होता है, वो जहां मर्जी चल देता है। उसने तो तथास्तु करना है, जहां मर्जी बोल के चल देगा वो। हम हमारे साथ टिकेगा कौन? हमारे साथ टिकेगा हमारे साथ वर्किंग करने वाला। हमारे साथ टिकेगा कौन? हमारे साथ टिकेगा वो व्यक्ति जो हमारी जैसी सोच वाला होगा। हमारे साथ टिकेगा कौन? हमारे साथ टिकेगा वो व्यक्ति जो हमारे जैसे यूजर्स को तलाश रहा होगा, हमारे जैसा काम करने की सोच रहा होगा, हमारे जैसा कुछ पाने की ललक रखा होगा, हमारे जैसा कुछ अपलाइन को समझ रहा होगा, हमारे जैसा कुछ जैसे मैं अभी बहुत देर से बू हूं हूं करे जा रहा हूं और आप सुन रहे हो, यानी कि आपके अंदर वो लीडरशिप है, तभी तो आप मुझे सुन रहे हो। वरना मैं क्या और आप क्या? मैं वेस्टीज का एक क्राउन हूं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप अगर यूजर हैं तो ना आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना मैं कोई क्राउन हूं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे समझते हैं, मुझे समझते हैं तो बिजनेस चलता है, तो मैं आपसे बात करता हूं। हमें ऐसे लोगों की तलाश है। जब तक ऐसे लोग आपकी टीम के अंदर नहीं आएंगे, जब तक ऐसे लोग आपके साथ यहाँ नहीं बैठेंगे, जब तक ऐसे लोग रोज हमसे बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपका बिजनेस पत्तों के ऊपर रह जाएगा। वो ताश के पत्ते से ना महल सा बन जाता है, ऐसे पत्ते खड़े खड़े करके, और ऐसा लगता है कितना बढ़िया बन रहा है, और एक व्यक्ति आता है, लगता एक फूंक मारता, पत्ते के ब्रर ढह हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। 80-20 के रेशियो के साथ आप काम करिए। 80% आप वर्किंग में मत रहिए, आप 20% ही वर्किंग में रहिए, लेकिन 20 ऐसे लोगों को तलाश करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है कि आप अपने नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट करिए। नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट करिए। नंबर्स को कैसे बढ़ाएंगे आप? डेली रात को 9 बजे मीटिंग होती है। डेली रात को 9 बजे मीटिंग होती है। जिस व्यक्ति से आप मिलें, जिस व्यक्ति के पास आप बैठे, जहां बिजनेस की उससे बात कर रहे हो, आप उससे एक ही बात करें। देखिए, अब मैंने आपको जितना समझाया, जितना मैंने बताया, जो कुछ था ठीक है। रात को 9 बजे आप प्ले स्टोर से जूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको एक लिंक दूंगा या दूंगी। आपको रात को 9 बजे उस मीटिंग पे बैठना है, और उस मीटिंग पे बैठना एक ही बार नहीं है, 7 दिन लगातार। ये वर्ड हमेशा बोलिए। एक दिन में कुछ समझ में आने वाला नहीं है, 7 डेज। आप परचेसिंग नहीं करना चाहते, मत करिए। आप बिजनेस को भी समझना चाहते हैं, बिल्कुल समझिए। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जयप्रकाश भी बोले लग गए हैं। अगर वॉइस अगर 2-3 लोगों को लगता है कि नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे आप बार-बार लिख दीजिएगा। मैं फिर कुछ ना कुछ करूँगा, उल्टा-सुल्टा कुछ ना कुछ हाथ पैर मारूँगा, और जब तक आ रही है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। आप समझ जाइए। अब मैं उसी का थोड़ा-सा रिदम मेरा बिगड़ जाता है। मैं साला कहीं नोट वोट करके ना रट्टा तो लगाता नहीं हूँ। अब जो चला आ रहा है बोलता जा रहा हूँ। अब मैं भूल गया क्या कह रहा था। मैं क्या कह रहा था, बताओ मुझे? क्या वॉइस थी? जयप्रकाश क्या वॉइस क्या थी, मुझे बताओ क्या? सेल सेल हाँ, सेल्स के ऊपर था। यस यस यस। हाँ, 7 डेज। आप 7 डेज को समझ जाइए। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिले तो एक ही चीज रखें कि आप 7 दिन इस मीटिंग के ऊपर रात को 9 बजे बैठ जाइए। मत करिए परचेज। स्टार्टिंग से वर्किंग वाले व्यक्ति के ऊपर जब आप परचेज का प्रेशर डालते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कन्नी काट लेता है। अगर वो अपने आप से परचेसिंग कर रहा है, वेरी गुड है। वो 50 पे भी कर रहा है, वेरी गुड है। 500 रुपए की परचेसिंग कर रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। बिना आईडी की परचेसिंग कर रहा है, ऑल्सो वेरी गुड। बस उसको एक ही चीज बोलिए, इसके अंदर थोड़ी सी स्पार्क है, सर आप 9 बजे की मीटिंग के अंदर बैठिए।
1 हफ्ता बैठिए। 1 हफ्ता जब वो लोगों को सुनते हुए देखेगा, उसने खाली आपको खुद सुना है, जब वो लोगों को यहाँ सुनेगा, तो उसको थोड़ी-सी ना स्पार्क जगेगा, उसको लगेगा यार बहुत से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आपकी मन की बात के अंदर कैसे-कैसे लोग आके बोलते हैं, जब यार ये भी कर सकते हो शायद इसको मैं भी कर सकता हूँ। जब उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये आता है कि जब ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो हो सकता है उसके अंदर चिंगारी जग जाए। एक बार उसको समझ में आ गया तो 100 भी करेगा, 150 भी करेगा। उसे समझ में आता नहीं है, वो परचेज़िंग करते नहीं है, हम उसके पीछे ना तोप की तरह लग जाते हैं, तू परचेज़िंग कर, वो करता नहीं है। करे कहाँ से उसका माइंड सेट नहीं हो रहा। ये बात मैं कर रहा हूँ वर्किंग वाले के लिए। वर्किंग वाले के लिए ऑप्शन देना चाहिए यहाँ लाने के लिए। दूसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, जब भी आप 9 बजे की मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जब भी आप 9 बजे की मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आपके माइंड के अंदर ये सेट होना चाहिए कि मेरी डाउन से कितने लोग बैठे हैं। ये माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। सबको अब दिखता है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ आएगा पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ चल रहे हैं 79, अब से 80 हो गए। 80 में से आप देखते रहिए कौन डॉन मौर्य साहब बैठे हैं, डॉक्टर नितिन बैठे हैं, गीता राम जी बैठी हैं और यहाँ पे गौरी जी बैठी हैं, यहाँ पे इंद्रेश जी बैठे हैं, जयप्रकाश जी बैठे हैं, जॉन साहब बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ यस, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। लोकेश जी बैठे हैं, मेघा जी बैठे हैं, इज़ वेरी गुड, ये भी बैठे हुए हैं। पवन साहब बैठे हैं, यहाँ पिंकी जी बैठी हैं, प्रमोद जी बैठे हैं, इज़ वेरी गुड। प्रीति जी बैठी हैं, यहाँ पे रेणु जी बैठी हैं, ऋचा बैठी है, यहाँ यहाँ पे रेहिना जी बैठी हैं, सचिन शर्मा जी बैठे हैं, इज़ वेरी गुड। अब ये साहिद साहब बैठे हैं, ये सारे देखती रहिए आप। क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए? अब 5 मिनट के अंदर मुझे कितना टाइम लगा आप लोगों को देखने के लिए? हम गलती क्या करते हैं ना, यहाँ शक्लें देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे बहुत से महान तो ऐसे हैं, वो पता है क्या करते हैं? मैंने जैसे ही बोला कैमरा ऑन करो, तो उनकी ना ऐसे उँगली चली जाती है। वो जैसे उँगली आती है मैं समझ जाता हूँ बेटा इन्होंने कैमरा देखना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं ऐसे पलटते रहेंगे। अच्छा, ये छोरा है, ये बैठा है। अच्छा, इन्हें तो मैं जानता था। अच्छा, ये गोल्ड है। अच्छा, ये अच्छा कुछ तो ऐसे महान होंगे, वो शक्ल देख रहे होंगे। ये पंकज जी जो सामने हँस रहे हैं, ये पंकज किसकी टीम में है? इनको मैंने देखा तो है बहुत बार। अच्छा, ये उनकी टीम में है? ये आते हैं रोज़, लड़का अच्छा है, ओके। हम ना यहाँ ढूँढने में लगे हैं, जीपी सिंह पता नहीं क्या बोल रहा है और हम यहाँ शक्लें देखने में लगे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि वो पता नहीं क्या-क्या देखते रहते हैं। हाँ, ये कहाँ है, वो कहाँ है, अच्छा यहाँ परवीन चौहान साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? फ़ोकस कहाँ जा रहा है? मेहरबानी करके जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस पे फ़ोकस डालिए। ये गलती मत करिए। हम मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट ले रहे होते हैं। हर मीटिंग के अंदर कोई एक बात ऐसी आती है जो दिल को हर्ट करती है, दिल को चुभ जाती है और बहुत बड़ा बिज़नेस कर जाते हैं। यहाँ पे एक किस्सा सुनाता हूँ दिल को हर्ट करने वाला। अदनाम स्वामी का नाम सुना है? अदनाम स्वामी, सिंगर जो पाकिस्तानी था, आगे हिंदुस्तान के अंदर आया, भारत की नागरिकता ले ली उस व्यक्ति ने। अदनान स्वामी 2006 के अंदर उसका वज़न था 230 केजी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति का वज़न था 230 केजी। उस व्यक्ति की हालत ऐसी थी कि सिंगर अच्छा था, गाता था वो। वो आता ना लिफ्ट करा दे, याद करो जब उसने वो गाना गाया था लिफ्ट करा दे, उसमें उसकी बॉडी क्या थी? वो बिल्कुल फुला हुआ 230 केजी का। उस टाइम उसने वो सिंगिंग की थी वहाँ पे। उसकी जब मैंने स्टोरी सुनी तो उसने एक बात बोली कि 2006 के दौरान मेरा पैर उठाने के लिए गाड़ी में बैठता तो पैर उठाने के लिए 2 आदमी नॉमिनेटेड थे, यानी कि उनको तनख्वाह दी जाती थी पैर उठाने के लिए खाली, गाड़ी के अंदर डालने के लिए और प्लस खाना खिलाने के लिए। यानी कि हर चीज़ के लिए उनके पास लड़के जो थे नौकरी पे थे। इतना ज़्यादा भारी उसका वज़न था उस टाइम। उसको डॉक्टर्स ने सलाह दी, सबने सलाह दी, सबने उसको ये कहा कि अपना वज़न कम कर लो, आगे चल के आपको बहुत सी बीमारी स्टार्ट हो चुकी है, आगे चल के आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। उसने कहा कि नहीं, मैं एक चीज़ से ज़्यादा परेशान हूँ, मैं खाता बहुत हूँ। मेरे से डाइट कंट्रोल नहीं होती है और मैं प्रेशर में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, खुश होता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मैं खाता हूँ। उसको मैं छोड़ नहीं सकता। ये उसने अपने इंटरव्यू के अंदर खुद बोला। उसके फादर थे, उसके फादर अमेरिका गए थे किसी ट्रीटमेंट को लेके, कैंसर था उनके फादर को। वो पैसा तो था ही उसके पास, सिंगिंग कर रहा था, सब कुछ था। वो अपने फादर के साथ अमेरिका पहुँचता है, वहाँ पे डॉक्टर्स जब उनका चेकअप कर रहे होते हैं, तो जब उसकी बॉडी को देखते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं, "अदनाम एक बार आप भी अपना टेस्ट कराइए।" तो उसने कहा, "मुझे टेस्ट नहीं कराना है," लेकिन क्योंकि फादर से बहुत ज़्यादा लगाव था उनको, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप कराओ, मैं कह रहा हूँ आपसे। जब उसने टेस्ट कराया, तो रिज़ल्ट ये रहा टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने उसके फादर के सामने एक बात बोल दी कि अदनाम के जीवन के सिर्फ 6 महीने हैं। अदनाम के जीवन के सिर्फ 6 महीने हैं। देखिए बात उसको कितनी हर्ट हुई। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपको बोलना था तो अलग से बोल देते। आपने पिताजी के सामने क्यों बोल दिया? तो पिताजी ने उसी टाइम बोला, बेटा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पिता के सामने उस बेटे की जो बॉडी है वो दफनाई जाए।
हम तो चाहते हैं कि बेटा हमारी बॉडी दफनाए, हम ये नहीं चाहते कि हम अपने हाथ से अपने बच्चे की दफनाएं, और ऐसी दिन मुझे जिंदगी में कभी दिखाना नहीं। ये बात उसने बोली तो उसे सडनली उसको बड़ा हर्ट हुआ, उसके दिल को बात लगी अपने फादर की बात। उन्होंने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि फादर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि आप मेरी डेड बॉडी देखें। जबकि 230 केजी वजन था उसका। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं अपना वजन कम करूंगा। उसने वजन कम कर दिया, कोई सर्जरी का सहारा नहीं लिया, उसने कुछ भी सहारा नहीं लिया। देखा है मैंने प्रैक्टिकली, अब मैं आज काफी टाइम से सर्च भी कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने इतना वजन कम किया, इतना वजन कम किया कि आज की तारीख में यानी कि 18 महीने के अंदर उसने अपना वजन 78 पे लेके आ गया। 78 पे 18 महीने के अंदर। और आज की तारीख में यानी कि 2021 में उसका वजन 63 केजी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 230 केजी का व्यक्ति आज 63 के एज के अंदर बिल्कुल यंग एंड स्मार्ट और 100% फिट। क्या चुभी उसको? क्या ऐसा मोटिवेशन मिल गया, क्या ऐसी चीज चुभ गई कि 230 वजन वाला धड़ाम से 63 पे आ गया? लगा ना दिल को कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी एक बात आपके दिल को ऐसी क्लिक कर जाती है कि आप ग्राउंड चले जाते हो। और कभी कभी मीटिंग पूरी कोरी निकल जाती है, ब्लैंक निकल जाती है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं पता किस मीटिंग के अंदर क्या बात आपको चुभ जाए। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ जाए और वो सोचे कि नहीं यार तो ग्राउंड जाना है। क्या चुभ जाए, ये चुभन बोलते हैं। मतलब पेनफुल ड्रीम। पैसा पेनफुल नहीं होता, गाड़ी पेनफुल नहीं होता, बंगला पेनफुल नहीं होता, कुछ भी चीज पेनफुल नहीं होती। पेनफुल वो होती है जो दिल को चुभ जाए। किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, किसी ने मुझे बोल दिया तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और उसको हर्ट लग गया, उसको दिल को चुभ गया, नहीं अब तो करके दिखाऊंगा। ये क्या है? पेनफुल हो गया। दिस इज कॉल्ड एन पेनफुल ड्रीम। आज मैंने एक एड भी डाली थी अपने ग्रुप के ऊपर कि जब करो मरो की स्थिति आती है, जब जान पे पड़ती है, तो आदमी दुगनी स्पीड से भागता है। इस बिजनेस के अंदर भी आप 3 लोगों को फास्ट एड कैसे करेंगे? इस बिजनेस के अंदर भी आप अपने लेवल को कैसे मेंटेन करेंगे? जब तक कि आपके अंदर दुगनी स्पीड ना लग जाए, जब तक कि आपके अंदर वो स्पार्क ना लग जाए, जब तक कि आप उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए फरवरी के अंदर भी जान ना लगा दें। यानी कि जब जान पे ना बनाए तब आप डबल भागते हैं। हमारी जान पे बनवाई तो हम डबल भागे। यही चीज होती है। अदनान स्वामी की जान पे बनाई, उसने प्रॉमिस कर लिया कि मुझे कम करना है, कम करना है, तो वो 63 पे आ गया। उस जैसा व्यक्ति जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि वो व्यक्ति 63 भी कर लेगा विदाउट सर्जरी। जब वो 63 जा सकता है, वो जब इतना लेवल कर सकता है, तो हम क्या क्राउन नहीं जा सकते? हम क्या 3 लोगों को अगले महीने फास्टेड नहीं कर सकते? क्या हमने जो आज डायरेक्टर किया, सिल्वर किया, गोल्ड किया, उस लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते? अगर कोई व्यक्ति गोल्ड है और यहाँ डायरेक्टर ही मेंटेन करता है, कोई स्टार है अगर वो डायरेक्टर ही मेंटेन करता है, तो क्या वो स्टार अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता? इतना बड़ा बिजनेस है क्या? इतना भारी बिजनेस है ये बिजनेस कोई भारी नहीं है, ये बिजनेस कोई हार्ड नहीं है। वजन को गिराना कोई बड़ा काम नहीं है। बस क्या चीज चुभ जाए आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर। ये बिजनेस उसी थॉट प्रोसेस का है, ये बिजनेस उसी पेन का है। इसी पेन को जगाने की जरूरत है, इसी पेन को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। जिसके पैदा नहीं होता ना, वो वैसे ही घूमता रहता है, और जिसके पैदा हो जाता है वो यहाँ इतिहास रच देता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे 80 और 20 की रेशियो के अंदर चलना है। 80% मुझे सेल्स पे जाऊं, कैसे जाऊं, आपकी खुली छूट होती है, लेकिन 20% मैं सीरियस हूँ। 20% मैं सिस्टम के लिए सीरियस हूँ। 20% मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिसे मुझे उसको सिस्टम के अंदर डालना है, मुझे बिजनेस के अंदर डालना है। इसके ऊपर अगर आपने महीने के अंदर फोकस नहीं किया, तो आपका बिजनेस पोला हो जाएगा, आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं रहेगा जिस लेवल की आपको जरूरत है। क्लियर सर? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, क्योंकि सेशन मैं चाहता नहीं हूं कि बिल्कुल लंबा हो जाए। छोटा छोटा सेशन मैं चाह रहा हूं। अब इसके लिए मैं फरवरी के महीने के अंदर आपको एक टारगेट देने वाला हूं। आपको फरवरी के महीने के अंदर टारगेट क्या लेना है? जितने हमारे लीडर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस 100% सक्सेस है। जितने भी लीडर्स यहाँ काम कर रहे हैं, मैं यहाँ एक लीडर का और नाम लेता हूँ, 2 लीडरों का नाम ले रहा हूँ। एक का नाम है देवानंद जी और एक का नाम है मुकेश लूका। देवानंद जी और मुकेश लूका। देवानंद जी और मुकेश लूका एक ऐसे व्यक्ति हैं दोनों जो फिरोजाबाद से आते हैं। मुकेश लूका की मैं कहानी आपको बता दूं। मुकेश लूका जी बहुत पुराने हमारे साथ, 2017 से हमारे साथ हैं, और बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पता है कैसे करते थे? 10 दिन करते थे, 20 दिन गायब। 10 दिन करते थे, 20 दिन गायब। मुकेश लूका जी ने एक बार, बहुत किस्सा बहुत पुराना है, एक बार मैंने उनसे एक कमिटमेंट लिया, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया, सर इस महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा, 100% क्वालिफाई करूंगा। और मेरे अंदर आ गए। 2 तारीख से बिजनेस करना स्टार्ट किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, खूब बेहतर तरीके से बिजनेस कर रहे थे। 600 700 800 पीवी निकाल दी थी, तो मैं भी थोड़ा लग रहा था कि यस वर्किंग हो रही है। लेकिन अचानक मैं देखता हूँ वो मैम के साथ गोवा चले गए।
वो गोवा पहुंच गए, और वो करीब 20 दिन गोवा के अंदर है। आप एंजॉय करिए, फैमिली के साथ करिए, लेकिन आपका कमिटमेंट बेकार हो गया। एक बार आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद आपको सर्वाइव नहीं कर पाए। वो इतने हो गए कि उनकी टीम ही डेवलप नहीं हो रही थी। सेम एज इट इज फिर देवानंद जी हमारे सामने आए। मैंने आज ग्रुप पे लिखा भी, जब मैंने देवानंद जी को पहली बार मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि ये बंदा व्यक्ति कुछ बिजनेस कर पाएगा क्या, पर लेकिन उनके अंदर आग देखी, आज किस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। अपने दम के ऊपर बिजनेस को बिल्ड किया, अलग अलग जाके बिजनेस किया, हर दिन निकलते थे। मेरे ख्याल से कहीं गाड़ी अपनी चलाते थे, कुछ ऐसा काम था उनका, उन्होंने उस काम को ही बंद कर दिया, नहीं अब तो बिजनेस करके दिखाऊंगा ये वाला, और किया। आज इस बार अपना डायरेक्टर भी ब्रेक कर दिया उन्होंने। क्या चीज चुभी, क्या चीज बिजनेस को लेके। इस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेस करने के लिए एक चीज और समझ जाइए जो आपको फरवरी के महीने से स्टार्ट करनी है। पहली चीज, आप यहाँ पे हैं, मैं बार बार इसी को लेता हूँ, बार बार अभी भी ले रहा हूँ। आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपकी 6 लाख ओपन हो जाए, 3 और 3 6। आप सेट कर लीजिए मेरी 3 और 3 6 ओपन हो जाए, पहला चीज। दूसरी चीज आप सेट कर लीजिए, ये जो 6 लोग हैं ये एक दूसरे को जानने वाले नहीं होने चाहिए। ये लोग एक दूसरे को जानने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने चाचा को और चाचा के बच्चे को यहां लगा दिया, मैंने दोनों पड़ोसियों को यहां ठोक दिया, मैंने दोनों दोस्तों को यहां ठोक दिया, मैंने दोनों रिश्तेदारों को यहां ठोक दिया जो एक दूसरे को जानते हैं। आज आपने ठोक दिया, जैसे बिजनेस बड़ा होगा ना, और जब ये दोनों इलाकों में घूमेंगे, परिवार तो एक ही है ना, दोस्ती तो एक ही है ना, पड़ोसी तो एक ही है ना, फिर लड़ मरेंगे आपस में, जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरा है। और फिर जब नौबत यहाँ आ जाएगी, जो अपलाइन ना इन्हीं को समेटता रहेगा, इन्हीं दोनों अपलाइन डाउनलाइनों की लड़ाई को समेटता रहेगा, ये सब जीरो हो जाएंगे। अगर कोई जान पहचान का है तो उनको यहाँ लगाइए, अगर कोई जान पहचान का नहीं है तो यहाँ लगाइए। पहली चीज, आपने 6 लोगों को यहाँ लगा दिया, आपको कोई 7वां व्यक्ति मिल गया तो यहाँ मत ठोक दीजिए। कई बार सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, ला खोल दे 7वीं भी। कई तो हमारे महान ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 50 लाख खोल रखी है अपनी, चलने दो, पर रेल बना दिए, रेल के वो मालगाड़ी डिब्बा होता है ना, छुक 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 करता हुआ, वो लंबी कर दिया, और बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता। 6 ही रखिए। अब इस 6 को डेवलप करने के लिए 7वां आ गया, नीचे टेक दीजिए। जैसे जैसे आपको लोग मिलते जाए, करते जाइए। आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसकी डेप्थ में जा रही है, 6 खोले, 4 खोले, या अपनी एक चल रहे हो, जब तक खोलो। जब तक कि कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ना करे, उसकी दूसरी लेग नहीं खुलनी चाहिए। जब तक कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ना कर रहा हो, आपके साथ मीटिंग शेड्यूल में ना जा रहा हो, प्लस आप उसकी मीटिंग ना कर रहे हो, जब तक आप उसकी सेकंड लेग मत खोलिए। हम एक और मिस्टेक ब्रांडर कर देते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ जा रहा होता है, हम अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बैठा होता है, तो हम पता है थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, इसे एक बंदा दे दूंगा ना तो ये दौड़ लगाएगा, ये सचिन तेंदुलकर छक्के मारेगा, ये वो चेतक घोड़ा बन जाएगा, दौड़ 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 दौड़ेगा, तो हम उसको अपना एक दे देते हैं। हम एक व्यक्ति उसके सामने बगल में टेक देते हैं। कहाँ टेकना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, नीचे। हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। क्या बोल के, आपका है, आपने यहाँ लगा दिया उसको, क्या बोल के कि ये व्यक्ति मेरे साथ मीटिंग करने जाता है, अगर इसकी दोनों लेग चल पड़ेंगी तो क्या पता ये काम करने लग जाए, क्या पता। माय डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा दान करोगे ना, उतना ज्यादा वो काम नहीं करेगा। दान कभी काम नहीं करता, दान कभी काम नहीं करता, इस चीज को याद कर लीजिए। अब इसका एक सही उदाहरण, सटीक उदाहरण देता हूं। कौन बैठे हैं भैया मेरे सामने? लोकेश जी, लोकेश शर्मा जी बैठे हैं मेरे पास। लोकेश जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और लोकेश जी को मैंने क्या किया, बाइक दे दी अपनी। मैंने कहा लोकेश जी एक हफ्ता एक बाइक अपने पास रख लीजिए। लोकेश पे बाइक नहीं थी ना, तो उसने मेरी बाइक ले ली। मैं ठीक है, मैं आपको सहूलियत कह रहा हूँ, आप आने जाने के लिए बाइक को यूज कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, 7 दिन उस पर कपड़ा नहीं लगेगा, उसका 0% मेंटेनेंस होगा। स्पीड ब्रेकर आ रहा होगा, 60 की स्पीड होगी तो गलती से 20 नहीं होगी, 70 हो जाएगी। गलती से गड्ढे बड्डे आ रहे होंगे, जल्दी जाना होगा, कहीं पहुंचना होगा, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और जल्दी जाना है, और कच्ची सड़क है, खराब सड़क है, भाई साहब स्पीड 50 ही रहेगी। कारण क्या है ना, तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है, वो अपनी नहीं है ना, इसलिए तकलीफ नहीं है। और खुद की होगी तो वो लेट हो जाऊं भले ही, गड्ढे में थोड़ी कुदाऊंगा, धीरे धीरे प्यार से उच्च कुचक के चलाएंगे उसको। इसी तरह से जब हम किसी को अपना दे देते हैं तो इसको कोई तवज्जो नहीं होता, ये तो ये सोच के दे रहा है चल पड़ेगा, और ये इसको तवज्जो देता नहीं है, बेचारा ये डेड हो जाता है। आपने दिया इसको चलाने के लिए, अल्टीमेटली आपने सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि आपने इसको डेड कर दिया, आपने इसको खत्म कर दिया।
इसको खत्म कर दिया। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो साइड में पड़े और ये खत्म हो गए। आप इसको यहां ना दें, आप इसको इसके नीचे दें और इसको एक ही चीज बोलते हैं, आप मेरे साथ आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट बाहर नहीं निकालोगे मैं आपकी दूसरी लेग नहीं खोलूंगा या नहीं खोलूंगी। ये मेरी मजबूरी है। कारण क्या है, मैं आपकी अदर लेग आपके लोगों से खोलना चाहता हूं, मैं आपका बिजनेस बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन आपके लोग आपको जानेंगे तो आपके साथ काम करेंगे, मेरे लोग आपके फ्रंट पे लग जाएंगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो मेरे साथ ही काम करेंगे। मुझे उसको पूरी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। जब मैं पूरी जिंदगी उसके साथ काम करूंगा तो आप क्या वहां पालती मार के बैठे रहोगे, खाना खाते रहोगे बैठे बैठे, तो आपको सुनेगा नहीं, वो आपको जानता नहीं है, आपसे उसकी ट्यूनिंग मैच नहीं करेगी, ट्यूनिंग तो ऊपर वाले के साथ मैच करेगी। और अगर आप उसकी मीटिंग नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे एक काम कर, वो तेरी अपलाइन है, मैंने तेरे को उसके डाउन के अंदर डाला हुआ है, तू उसकी मीटिंग करा ले। भैया मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे साथ ही काम करूंगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, अन्यथा मैं काम ही नहीं कर रहा, जा। अब तुम्हारी घर से पड़ गई बेटा, जा दूसरी पे भी। 6 आपकी हो गई और एक आपने एक और खोल डाली तो आपकी 7 हो गई। अब आपकी लेग कितनी है? 7। काम कितना करना था? 6। एक बटन सर पे ले लिया और गलती से ये काम भभूनी की तरह दूसरी बार भी ले लिया ना किसी और के साथ भी, ले यहां और टेक लिया एक और। अब लेग आपकी 7 और एक 8, अब आपकी 8 हो गई। अब ये 8 लेगों को झेलेगा और ये कुछ नहीं करेंगे। जिन लोगों को आज तक लेग दी गई है, जिन लोगों को लेग आपने फ्रंट पे अपने दी है, जिन लड़कों को आपने या जिन लोगों को आपने फ्रंट पे किसी के लगाया, उसने कभी बिजनेस नहीं किया। और जिसने बिजनेस किया है उसने उसी ने बिजनेस किया है जो उस व्यक्ति ने डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेशन किया है, डायरेक्ट। अब उसने मान लिया है कि मेरी 8 लेग है, अब मुझे ये 8 लेग चलानी है भैया, कोई चलाए ना चलाए। जैसे कि जीपी सिंह, मुझे पता है बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जीपी सिंह क्राउन के बाद भी रुकता नहीं है, क्राउन के बाद भी लगातार काम करता है, क्राउन के बाद भी लगातार इतनी वर्किंग करता है। अगर क्राउन वाला इतना काम कर रहा है तो हमें कितना करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा ही बोलते हैं कि यार इतना काम करना पड़ता है क्राउन के बाद भी, तो इसका मतलब हमें काम नहीं करना चाहिए। ये मैंने तकलीफें ली हैं, ये मैंने सरदर्दी अपने सर पे ली है। मैं हर एक लीडर की 2-2 लेग पकड़ के काम चलाता हूँ। मेरी अगर 6 लेग चल रही हैं तो मेरी 18 लेग है, 18। मैं 18 लेग पे डायरेक्टली काम करता हूँ। आप यकीन नहीं कर रहे ना, 18 लेग्स के ऊपर मैं अलग से काम करता हूँ। इतना एफर्ट अगर मैं अपनी 16 लेग पे डालूं तो आज जीपी सिंह ड्यूसीडी हो जाए। इतना एफर्ट अगर अपनी 16 लेगों पे डालूं, लेकिन इतना एफर्ट मैं अपनी 6 लेग पे डालता हूं। कारण क्या है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी शुरू में, अपने लीडर्स को फ्रंट फ्रंट दे दिए, अपने लीडर्स के वहां पे चला गया। शुरुआत में क्या हुआ कि वो काम नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ चिपक गया, मैं उसके साथ भी लग गया, मैंने वहां भी काम किया, मैंने वहां भी काम किया, मैंने वहां भी काम किया। जब मैंने एक ही लीडर के 3-3 के साथ काम किया, देखो कितना बड़ा कहानी फंसती है। मैंने यहाँ भी काम किया, उसके यहाँ भी कर लिया। अब इन तीनों लीडरों को मैं पकड़ के काम कर रहा हूँ, ये सब काम ही ना कर रहे, ये काम ही नहीं कर रहे हो, ये तीनों कर रहे हैं। अब आपने इन तीनों के सपने जगा दिए और ये तीनों भागने लग गए। इन तीनों ने प्रॉमिस कर लिया, सर आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, आपको मेरी सौगंध है सर, आपके कहने पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं बोलता हूँ माय डियर नहीं छोड़ूंगा साथ, काम कर। अब जब तक ये बिजनेस के अंदर रहेगा रहेगा तो मेरे भरोसे ना। तो मैंने क्या किया, अपनी 6 और ये 3 कितनी पाल ली? 9। अब इसकी 9 की 9 की मीटिंग मुझे करनी है। ऐसी 18 लेग लेके बैठा हूँ अपने पास। यही कारण है कि सुबह से लेकर रात तक चक्री बना रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसमें मजा आता है। या तो मेरी तरह बन जाइए या फिर एक सिस्टम के साथ काम कर लीजिए। जो गलती मैं कर गया वो गलती आप मत करिए। आप सिंपल सा काम करिए, आप अपने डेप्थ टू डेप्थ बिजनेस को बिल्ड करिए, डेप्थ टू डेप्थ बिजनेस को बिल्ड करिए, नीचे जाके बिजनेस बिल्ड करिए। जब तक उसकी लेग मत खोलिए, जब तक कि वो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। वो व्यक्ति अपने सिस्टम को फॉलो करे, अपने लीडर्स लगाना स्टार्ट करे, अपनी मीटिंग करना स्टार्ट करे, तो कभी भी उसके लीडर को कहीं और मत डालिए। हम एक और सबसे बड़ी क्या टकरा है, एक और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हम, कि मान लीजिए मैंने मीटिंग की अभी विपिन कुमार साहब की, विपिन की और मैंने, हम दोनों ने मिलकर किसी एक लीडर की मीटिंग की और विपिन को पता नहीं चला, विपिन नया था, हमने उठा के उसको कहीं और टेक दिया, हमने कहीं और लगा दिया उसको। और यार विपिन को क्या पता चल रहा है, पता नहीं विपिन करेगा नहीं करेगा आगे चल के, ये कहीं ऐसी जगह लगा देता हूँ जहाँ उसको जरूरत है, उसका लेवल पूरा हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। ये हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। ना तो विपिन आपके हाथ में रहा, ना वो व्यक्ति आपके हाथ में रहा, और ना आप इस बिजनेस के हाथ में रहे। आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। उसका व्यक्ति उसी के साथ होना चाहिए, उसका व्यक्ति उसी के साथ काम करना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ख्याल करना है। इसको बोलते हैं बेस तैयार करना, इसको बोलते हैं अपने बेस को मजबूती देना। पहली चीज। दूसरी चीज आप समझ जाइए, इस बिजनेस के अंदर आपकी 6 लेग खुलनी चाहिए, पहला, यानी कि 6 लेग। दूसरा, आपका बिजनेस नीचे ग्रोथ करना चाहिए। जब तक आपका, इसको बोलते हैं ट्रायंगल,
ये ट्रायंगल ही बोलते हैं ना, ट्रायंगल ही बोलते हैं ना 90 डिग्री का। अरे बताओ यार, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या होता है ये? यस यस, ट्रायंगल ही बोलते हैं। 20 साल हो गए पढ़े हुए, ट्रायंगल ही बोलते हैं। यस, जब तक आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब तक आप 90 डिग्री के सर्कल के अंदर बिजनेस को नहीं लेके जाएंगे, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। अब इसमें से कुछ चीजें हटाते हैं। बिजनेस ट्रायंगल से चलता है। ये क्या है भाई? ये ट्रायंगल नहीं है, ये लाइन है, और लाइन से कभी बिजनेस नहीं चलता। अब एक काम करते हैं, फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है? ये भी सोशल लाइन है, और लाइन से बिजनेस नहीं चलता है, ट्रायंगल से बिजनेस चलता है। यानी कि आपको 90 डिग्री का तिकोना बनाना पड़ेगा, और ये तिकोना जब बनेगा तब आपका बिजनेस बूम करेगा। जब तक आप तिकोना नहीं बनाएंगे, आपका बिजनेस बूम नहीं करेगा। और तिकोना बनाने के लिए 5% से ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तिकोना बनाने के लिए 5% से ही लगना पड़ेगा। डायरेक्टर बनने तक, डायरेक्टर, बोन्स डायरेक्टर बनने तक आपका ये तिकोना बन जाना चाहिए। अगर डायरेक्टर बनने तक आपका तिकोना नहीं बना है, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। मुश्किल पता है क्या होने वाली है? आपने गड्ढा खोद के, गड्ढा भर के ना, मट्टी भर के, उसमें प्लास्टर करके, उसपे पत्थर लगा के, पत्थर सीमेंट वाला, ये जो आता है मार्बल वाला पत्थर लगा के, और महल खड़ा कर दिया, महल खड़ा कर दिया, लेकिन ढीला, वो कभी भी हिल सकता है। और जब तक वो महल के अंदर बैठे रहोगे ना, ये सोचते रहोगे कभी हिल ना जाऊं। क्या हिल ना जाऊं? पता नहीं मेरा लेवल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा। ये हमेशा कंफ्यूजन आपके पास बनी रहेगी। उसको मजबूती देने के लिए जितने भी अब गलती कर चुके हैं, जितने डायरेक्टर निकल चुके हैं, या सिल्वर निकल चुके हैं, गोल्ड निकल चुके हैं, और इस मिस्टेक को कर गए हैं, जिन्होंने ट्रायंगल अभी तक नहीं बनाया है, इसको ट्रायंगल बनाना आज मैं सिखा देता हूँ। आज आप सीख जाइए। और जो नए हैं, यानी कि 5% है, वो भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने का टारगेट ले लीजिए, 3 महीने यानी कि 90 का टारगेट, 90 बोलते हैं ना इसको, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 दिन का टारगेट ले लीजिए। 90 डेज, 90 डेज में मुझे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है। मिशन हमारा 180 का है। 180 डेज के अंदर 90 डेज हम निकाल के चल रहे हैं। 30 दिन निकल चुके हैं, ये आपने नुकसान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, भरपाई हो सकती है। तभी हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। रात को 10 बजे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, यानी कि जाग गए तो सफेरा। यहाँ पे हमने 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है 90 दिन के अंदर। ये ट्रायंगल बनाने के लिए ध्यान कर लीजिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट एक काम करना है। आप 6 लोगों के साथ बिजनेस में है, अगर 6 आपकी नहीं खुली है तो सडनली खोलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी 4 ही लेग है, आप अगर 4 ही लेके बैठे हैं, तो आपका ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। अगर आप 4 ही लेग लेके बैठे हैं, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले अपना आज ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद आपको पहले चेक करना है कि मेरी कितनी लेग खुल चुकी है। अगर आपकी 3 ही लेग खुली है, तो आपका पहला फोकस 6 लेग खोलनी है। बहुत तेजी से 6 लेग खोलनी है, और 1 दिन का काम है लेग खोलना, 2 दिन का काम है। ज्यादा मत, पूरे महीना मत ले लेना 6 लेग खोलने में। पता चल रहा है आपने 90 दिन में से 30 दिन तो बस, सर आपने कहा था पहले लेग खोलनी है, तो मैं 1 महीना 30 दिन लेग खोलने में लगा रहा। अरे मेरे भाई, तू लेग ही खोलेगा तो 90 दिन कब करेगा? 1 दिन लेग सिस्टम के हिसाब से आपको खोलनी है। 6 लेग आपने खोल ली। 6 लेग के बाद मैं इसको 90 दिन का टारगेट लेके चल रहा, मैं 30 दिन का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। 30 दिन का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक, कल से आपका पहला वीक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वीक के अंदर आपको टारगेट सेट करना है, मुझे इन 6 लेगों पे एटलीस्ट 100 पीबी डालनी है मिनिमम। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 6 लेग के ऊपर मुझे इस हफ्ते में 100 पीवी डालनी है। मैंने 90 दिन का टारगेट लिया है, मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं। अगर आपकी ये 3 पे हो जाए 100 पीवी, ये 3 पे नहीं हो रही, 0 ही अटक रही है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 90 दिन का टारगेट है, 90 दिन के अंदर हमें अपना स्ट्रक्चर सही करना है। तो ये 90 दिन में भी हो सकता है, लेकिन पहले दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पहले महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पहले सप्ताह में हो जाए तो सोने पे सुहागा होती है। टारगेट में बोलूंगा पहले सप्ताह पे आप रखिए 100 पॉइंट्स को लेके। चेक करिए अपलाइन के साथ, बैठिए, लगातार मीटिंग शेड्यूल में रहिए। ये देखिए कि मेरी 6 लेग पे जो 6 लोग आए थे, उनके साथ 100 पे भी मेरी आ रही कि नहीं आ रही है। यानी कि मुझे 6 कंसिस्टेंसी अपनी डिफरेंट लेग्स पे लगानी है। दूसरा मेरा सप्ताह आ रहा है, सेम प्रोसेस, आपका प्रोसेस 6 पे होना चाहिए। इसका प्रोसेस अगर 6 पे लग गया, तो यहाँ पे 700 पीवी आ जाएंगी। इसका प्रोसेस 6 पे लग गया तो यहाँ 700 आ जाएंगी। तो आपकी 1 लेग में 700 नहीं, बाकी पे 6 जा रही हैं। आपका सब पे 6 होना चाहिए, और आपके ऊपर वाले का 6 पे लग रहा है, तो आपका सोने पे सुहागा है। ये ऐसा होता है। एक और चीज आप समझ जाइए इस बिजनेस के अंदर, आप अगर डायरेक्टर हैं, तो 1 लेग आपकी बड़ी होगी,
एक लेग आपकी बड़ी होगी, एक आपकी छोटी होगी और बाकी आपकी ऐसे ऐसे होंगी। एक बड़ी होगी यानी कि हो सकता है इसमें 1000 पीवी हो, डायरेक्टर अगर 2000 से क्वालिफाई कर रहे हैं तो। दूसरी आपकी हो सकता है 200 300 250 पीवी होगी, इसमें 100 पीवी होगी, इसमें 0 होगी, इसमें 50 पीवी होगी, ऐसी होगी। यानी कि ये बड़ी छोटी 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 होती आएगी। इस तरह के आप समझ लीजिए। अगर आप स्टार हैं तो आपके पास 3 लाख क्वालिफाई होती है और बाकी से आप मेंटेन करते हैं। स्टार पे कम से कम इन 2 लाख का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कम से कम। और बाकी ये लाख क्वालिफाई होनी चाहिए और ये लाख से आपको साइड मेंटेन करना चाहिए। ये लाख आपकी स्ट्रांग जानी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों लाख एज ए स्टार पे स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में बहुत पीछे हैं, आप ट्रायंगल के साथ काम नहीं कर रहे। अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड के ऊपर आपकी 2 लाख बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरी लेग भी आपकी तकरीबन तकरीबन 25-3000 के रेंज में आनी चाहिए और बाकी आप अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इसमें तीनों को ही अच्छा बिजनेस लेके जा रहे हैं, यानी कि तीनों लेग से आप एलओवीज क्रिएट कर रहे हैं, एज ए डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी लेगों से आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो यानी कि आप ट्रायंगल से भी अच्छा बिजनेस को लेके जा रहे हैं। मैं अगर क्राउन हूं तो मेरी एटलीस्ट 2 लाख ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए जिनकी बिजनेस कम से कम 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए दोनों पे, और बाकी दो जो है वो मीडियम रेंज में होनी चाहिए जिनका बिजनेस तकरीबन 8 से 10,000 के रेंज में होना चाहिए, और बाकी 2 लाख जो मेरी लास्ट की है वो ऐसी होनी चाहिए 2000 मेंटेन करें या आसपास घूम रही हो। ये एक सही स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का। ये डायरेक्टर के लिए भी है, स्टार के लिए भी है, क्राउन के लिए भी है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि क्राउन की छह लाख भैंस तूफान तूफान लेके जा रही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्टर है और डायरेक्टर की अगर 3 लाख चल रही है, 4 लाख चल रही है, सब पे 500 500 500 हजार पीवी आ रही है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। छोटे छोटे कुछ बड़ी होंगी, छोटी होंगी, छोटी होंगी, छोटी होंगी, छोटी होंगी, एक बड़ी होगी। आप समझिए, और ये सबके साथ हो रहा होगा। अगर आप सबके साथ ऐसा हो रहा है तो ये जेन्युइन प्रोसेस है। ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री का ओरिजिनल प्रोसेस है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये हमें भारिल साहब सिखाते हैं। तो इससे आप बिल्कुल सेट रहिए, आप इस तरह से काम को बिल्ड करिए। लेकिन आपको इसको बड़ा करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए कि जब आप तीसरे सप्ताह में आ जाएं, फिर 100 के साथ जाएं, फिर 100 के साथ जाएं, और जब चौथे बार में जाएं तो फिर 100 के साथ जाएं, फिर 100 के साथ जाएं, फिर 100 के साथ जाएं, और फिर 100 के साथ जाएं, और फिर 100 के साथ जाएं। यानी कि आपका फोकस होना चाहिए कि जब मेरा मंथ एंड हो तो मेरी एटलीस्ट 400 पीवी मेरी सारी लेग्स पे होनी चाहिए, कम से कम। मेरा ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब इसके लिए मेरे पास 90 दिन है। मैं कभी नहीं कह रहा कि आप फरवरी के महीने में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दो। मैं कह रहा हूं कि 90 दिन के अंदर 400 पीवी आपकी ऐसे जानी चाहिए और ऐसे जानी चाहिए, यानी कि 100 करके 400 लेग पे आनी चाहिए और 6 लेग के साथ। जैसे सर एक्चुअल राइट एंगल 90 डिग्री का। फोकस कर लीजिए। मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री पे 400 पीवी का एंगल बनाना है। इसके लिए मेरे पास 60 दिन है, 90 दिन है, 30 दिन है। अगर आप बहुत तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं तो इसको 30 दिन के अंदर कवर करिए। आप स्टार हैं, आप गोल्ड हैं, आप डायमंड हैं, आप सिल्वर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप 10% पे हैं, आप 8% पे हैं, इसको फॉलो करिए। आप इसको फॉलो करके देखिए 60 से 90 दिन। अगर आप सीनियर लेवल पे आ चुके हैं यानी कि आप सिल्वर एंड अबव हैं, आप इसको 30 दिन के अंदर फॉलो करिए। आपको इसको 30 दिन के अंदर खत्म करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टर से नीचे हैं तो आपको 90 दिन मिलते हैं, अगर आप डायरेक्टर से ऊपर हैं तो आपको 30 से 60 दिन मिलते हैं। मेरे ख्याल से सिल्वर एंड अबव को 30 दिन के अंदर इसको खत्म करना चाहिए। अगर आप 30 दिन के अंदर इसको मेंटेन कर लेते हैं, 30 दिन के अंदर इस बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं, तो मैं आपको 100% बता रहा हूं कि बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी एक और चीज, 1 लाख में कितने चाहिए? 1 2 3 4। मुझे 1 लाख के ऊपर 4 लीडर चाहिए खाली। मुझे 1 लाख पे 50 लीडर नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं करना है, मुझे 4 लोगों के साथ काम करना है। और 1 लाख पे 4 हैं और मेरे पास 6 लाख हैं, 6 चौक 4 4 16 4 4 20 4 6 24। मेरे पास 24 लीडर्स हैं। क्राउन जाने तक मुझे इन 24 लोगों को क्राउन बनाना है। मैं क्राउन गया और मेरा टारगेट है इन 24 लोगों को मुझे क्राउन बनाना है। आप याद करो, आज से 3 महीने पहले या 3 महीने हो गए, शायद 2 महीने पहले, मैंने एक मिशन लेके रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। सुपर 13। सुपर 13 बहुत लोगों ने सुना भी होगा। उसमें बहुत से लोग भी काम कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। जो लीडर डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेशन में है, मैंने बोल दिया बैठ जा तो वो बैठ गया, मैंने बोल दिया उठ जा तो उठ गया, मैंने उसको ये बोल दिया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुझे ये ब्रेक करना है, मुझे नहीं पता उसको तूने ब्रेक कराना है, मुझे नहीं पता तूने ये काम करना है।
अगर मेरे साथ इस तरह से समीशन में रह के इतना एफर्ट ला के वो काम कर रहा है, तो मेरी सुपर 13 के अंदर है और 100% उसकी ग्रोथ है। जितने भी लीडर्स मेरे साथ यहाँ सारे बैठे हैं, मुझे नहीं पता है कितने बैठे हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, उसमें से 13 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ सुपर 13 के अंदर हैं, सीनियर्स जो हैं। और उन सीनियर्स सुपर 13 का मैंने बेड़ा उठाया हुआ है कि उन्हें मैं क्राउन लेके जाऊंगा, उनकी इनकम 1 लाख प्लस होगी। और ये जो 180 डेज का टारगेट है मेरा, देखो आप सबका भी है तो मेरा भी है, उन 13 लोगों को क्राउन बनाना, उन 13 लोगों की इनकम 1 लाख ले जाना, ये मेरा 180 दिन का टारगेट है। मैं अगर इन 13 लोगों को 180 दिन के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम तक ले जाने का बीड़ा उठा सकता हूं, तो आप समझिए इनके डाउन के अंदर कितने लोग होंगे जो इनके साथ सर्वाइव करेंगे और इस बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इन 13 लोगों को क्राउन बना दूं या इन 13 लोगों को 1 लाख पहुंचा दूं और आप उनके पीछे चुपके रहो? तो नहीं हो सकता। मालगाड़ी अगर किसी इंजन, जो इंजन होता है ना, उसके पीछे ये इंजन है, ये डिब्बा है, एक डिब्बा चिपक गया और उसके पीछे 50 डिब्बे लगे हैं, तो जरूरी थोड़ी ये डिब्बा चलेगा बाकी खड़े रहेंगे। भाई साहब, जो चुपका है वो चलता रहेगा। आप उस 13 के पीछे चिपक जाओ ना। जो आपकी अपलाइन मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझ लीजिए, जो आपकी अपलाइन डायरेक्टली जीपी सिंह के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब आप सही जगह पे कनेक्टेड हैं। आप मुझसे कनेक्ट ना होके आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप इंजन के साथ चिपके हुए हैं, यानी कि वो मेरे साथ चिपका है, आप उसके साथ चिपके हुए हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मैं हर एक को तो अपने फ्रंट पे चिपका नहीं सकता ना, मेरी मजबूरी है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा है, आप उसके डेप्थ के अंदर आते हैं, तो सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति ने अगर आपको कुछ करने के लिए बोला है, तो सीधी सी बात है, उसके साथ मेरी काउंसलिंग हुई है। कल रात को हम 8 बजे काउंसलिंग कर रहे थे स्टार डायरेक्टर सचिन के साथ। सचिन को उसने मुझसे कुछ पूछा, जब हमारी पूरी मीटिंग शेड्यूल खत्म होगी, तो उसने कहा कि सर क्या मेरे को आप 15 मिनट और दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ यार सचिन, बताओ क्या करना है? डायरेक्टली कम्युनिकेटेड है ना वो, और उसकी जो डेप्थ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो उसके साथ कम्युनिकेटेड है, उसके साथ कनेक्टेड है। यानी कि जो चीज मैंने उनको बोली है, वो चीज उन्होंने डेप्थ के अंदर डाली है। अब उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए, कुछ चीजें पूछी, उन्होंने को सर कैसे कैसे करना है, क्या चीज करना है। मैंने उनको शॉर्ट वे में इतना ऐसे ऐसे इसको ऐसे करो, इसको ये करो, इसको ये करो, कहानी खत्म। हमें कुछ लोगों के साथ बड़ा काम करना है। कुछ लोग मतलब कौन से लोग? वो लोग जो ये लोग हैं और ये अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। आएंगे तो बहुत, इस वाली एक लिस्ट के अंदर चार चार लोग नहीं आएंगे, कम से कम 50 आएंगे, 100 आएंगे, लेकिन मुझे चार छांटने हैं। कौन? एक लेग के ऊपर अगर मेरी टीम में 50 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, मुझे वो 4 लोग चाहिए। मुझे वो 4 लोग चाहिए जो कमिटेड हो जाएं कि 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में 100 पीवी करनी है। जब तक मुझे वो 4 लोग नहीं मिल जाएंगे, मेरा उस लेग का सफर खत्म नहीं होगा। जब तक वो लोग, मुझे 4 लोग नहीं मिल जाएंगे जो यहाँ पे मीटिंग में बैठेंगे, 9 बजे वाली मीटिंग के अंदर मन की बात के अंदर अपनी बात रखेंगे, प्लान देना सीखेंगे, डेमो किट बना लेंगे, अपने ऑडियोज को सुनेंगे, रोज मीटिंग के ऊपर रहेंगे, रोज अपनी पिक्स डालेंगे। सेल्फी बन जाओ, सेल्फी वो यार क्या जा रहा है? मुझे अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है और मैं सेल्फी बॉय हूं, तो मैं तो अच्छा है मेरे लिए ना। डालो सेल्फी यार, क्या होगा? फोन ही तो भरेगा साला, डिलीट मार देना। नहीं डालो सेल्फी, कितनी डाल सकते हो? सेल्फी डालने के फायदे बहुत होते हैं। सेल्फी से पैसा आता है, ध्यान रख लो। कहीं से आता है बताऊं? टाइम कितना? 10:15, सॉरी टाइम बहुत हो गया। सेल्फी से पैसा आता है। आप देखिएगा, सिटी के अंदर जाएंगे, सड़क के ऊपर जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हर फिल्म स्टार के ना पोस्टर्स लगे होते हैं एडवर्टाइजिंग के तौर पे। हर फिल्म स्टार के पोस्टर्स लगे होते हैं। आप मूवीज के अंदर देखिए, एडवर्टाइज के अंदर देखिए, आपको कोई ना कोई फिल्म स्टार दिखता रहेगा, कुछ ना कोई आपको मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो चीज दिखती है वो बिकती है। आपने मुझे पिछले 3 महीने से कहीं नहीं देखा। मैं किसी मीटिंग शेड्यूल के अंदर नहीं हूं, मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं किसी ग्रुप्स के ऊपर नहीं आता, मेरी कोई कमेंट्स नहीं आती, मैं कोई पोस्ट नहीं डाल रहा हूं, तो आपके मन के अंदर एक दुविधा आने लग जाएगी, ये कहां है? छोड़ तो नहीं दिया जेपी सिंह ने? ये कहीं और तो नहीं लग गए? आपके मन में क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जितने भी कलाकार हैं, वो हमेशा हमेशा हर लोगों के, अपने सब ऑडियंस की नजर के सामने रहते हैं। मैं आज तक आप लोगों के सामने क्यों बोल पा रहा हूं, पिछले 1 साल से क्यों जूम के ऊपर मीटिंग कर पा रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं ग्रुप के ऊपर 24 घंटे रहता हूं। मेरी फोटो सबसे ज्यादा ग्रुप के ऊपर रहती है। मैं हर ग्रुप को हैंडल करने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मैं फोटो डालता हूं। आप अपनी फोटो डालते हैं, इसलिए आप तरक्की पे हैं। जितने लीडर अपनी फोटो नहीं डालते हैं, आप अपने बिजनेस को खुद कुरेद के देखिए, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा होगा। जितने लीडर्स अपनी फोटोज मीटिंग करते हुए वाली फोटो नहीं डालना कि भाई साहब मैं जा रहा हूं दूध लेने, मैं जा रहा हूं बाल कटाने, मैं जा रहा हूं सब्जी खरीदने, और किसी ने बोला एक काम करो, वहां बाहर गया के ना ब्रेड का पैकेट ले आओ, मैं जा रहा हूं ब्रेड लेने।
अब मैंने घर से निकाली बाहर बाइक, कहाँ जा रहा हूँ? ब्रेड लेने। मिशन 180 डेज, फोटो खींच के डाल दिया। भाई साहब ब्रेड लेके घर में फिर पहुंच गया और वो भुट्टा खा रहा है, ब्रेड खा रहा है घर में, और मिशन 180 डेज चल रहा है। जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। जेन्युइन फोटो, यानी कि मैं अगर बाहर निकला हूं, मैंने मिशन 180 डेज डाल दिया है, तो मेरी वर्किंग ही होनी चाहिए। नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं है, मैं डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, अपलाइन से बात कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। आज मैं नहीं गया, मैं स्टोर पे चला गया, कुछ काम नहीं था, मैं स्टोर पे चला गया। मैं भले ही स्टोर पे गया हूं, लेकिन मैं 180 डेज में हूं। मेरा थॉट प्रोसेस मीटिंग के लिए है, तो मैं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं भुट्टा खरीदने जा रहा हूँ भाई साहब 180 डेज डाल रहा हूँ, तो कोई सी मतलब का नहीं है। पता चल रहा है तुम बाहर खड़े होकर फोटो डाल दो, फिर जाके बाथरूम में घुस जाओ और बोलो भाई साहब टीम काम करेगी, उन्होंने देख लिया है, जीपी सिंह तो निकल गया, फिर तो हो लिया काम। कल को डाउन में 10 ऐसे करेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। और कहने को तो सारे बाहर निकले हुए हैं, लेकिन पता चल रहा है 2 मिनट के बाद सारे अंदर के अंदर है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। और आपको 6 के साथ काम करना है। आपको ऐसे 4 लोगों को तलाश करना है जो आपके साथ आपको डुप्लीकेशन की श्रेणी में आ जाए। जब तक आपको 1 लेग पे 4 नहीं मिलते हैं, तब तक आपको उन लोगों की तलाश जारी रखनी है, जारी रखनी है, जारी रखनी है। दूसरी चीज, जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, ये एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का बबल क्या है? कई बार हम बोलते हैं एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव, एक्टिव का मतलब है कि आपके लिए 24 घंटे तैयार। एक्टिव का मतलब है कि अपनी डाउनलाइन को पूरा होल्ड करके चल रहा है। एक्टिव का मतलब यह है कि वो हमेशा अपने ग्रुप के ऊपर एक्टिव है, वो सारी अपडेट्स रेगुलर दे रहा है। एक्टिव का मतलब यह है कि मेरी टीम के अंदर क्या चीज हो रहा है उसको पता है। एक्टिव का मतलब यह है कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ग्रुप्स के ऊपर, मैं लगातार लिख रहा हूँ, डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी मेरी डाउनलाइन कहाँ काम कर रही है, मेरी कॉल्स उसके पास आ रही है, मैं पूरा उसको स्ट्रक्चर्स को देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सर आपका फास्टेड रह गया, आपका ये रह गया, ये पीवी कर लो, 100 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सर आपका इतना लेवल रह गया, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो। दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव। दूसरा, मैं ग्रोइंग भी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली लेक्चरबाजी कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं खाली वो फोन पे देख के फोन टट 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 करने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर था आज से 2 साल पहले, मैं आज भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन कहने को मेरे नीचे 4 सिल्वर चले गए और मैं भाई साहब लेक्चर देने में लगा हूँ, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। आप ग्रोइंग में नहीं आए। आप एक वर्ड मिस करके एक्टिव हैं लेकिन ग्रोइंग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपलाइन कहने के हकदार नहीं हैं। डाउनलाइन आप पे क्यों फेथ करे, डाउनलाइन आप पे कैसे मोटिवेट हो, डाउनलाइन आपसे कैसे सीखे जब आप ग्रोइंग में नहीं है। आप बोल रहे हैं लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इस तरह से ग्रोथ हुआ जाता है, आप बोल रहे हैं कि 600 पीवी ऐसे लगती है, आप मेरा स्ट्रक्चर मेरी अपलाइन देखती है। कभी कोई फुर्सत मिले तो अपलाइन से पूछ लेना, पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन अपलाइन से कहीं पूछ लेना। मेरी 6 के ऊपर मैं ये काम करता हूँ। मैं जो आपसे बात करता हूँ पहले काम करता हूँ, मैं पहले करता हूँ तब बोलता हूँ। अगर मैं नहीं करता मैं आपको जिंदगी में नहीं बोलूंगा। मैं इन 6 के ऊपर 4 के ऊपर जब से आया हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, जब से काम करता हूँ, इसीलिए मैं ग्रोथ मोड में हूँ। अगर मैं अपने आप को ग्रोथ ना डालूं तो मैं आपको बोलने के लायक नहीं हूँ। जितने भी लीडर्स अपने आप को ग्रोथ नहीं लेके पा रहे हैं, वो अपने आप को अपलाइन कहलाने के हकदार भी नहीं है। वो बात अलग है कि डाउन को कुछ पता नहीं चलता है तो आप करते चले जाते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा अगर आपको गवाही नहीं दे रही है तो आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए, आपको ग्रोइंग में जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। यानी कि हर लेवल को 4 से 6 महीने के बाद आपको ब्रेक करना ही करना है, तब आप ग्रोइंग में आते हैं और एक्टिव में आते हैं। तब आप उस श्रेणी में जाएंगे और अपनी डेप्थ को, अपनी डाउनलाइन को बिजनेस के अंदर लेके आ पाएंगे। ये जो 4 जो व्यक्ति हैं, ये जो 4 लोग हैं, ये आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में होने चाहिए। पहला चीज। दूसरी चीज, आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा आपकी इस पूरी एंटायर टीम के अंदर एटलीस्ट आपकी कोई स्टार डायरेक्टर या आपका डायमंड डायरेक्टर या आपका क्राउन डायरेक्टर, इसकी इमेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए डेप के अंदर। आपका स्टार, आपका डायमंड, आपका क्राउन, आपका यूसीडी, इनकी इमेज आपकी डेप के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूं कि एटलीस्ट डायमंड, क्राउन को तो पकड़ ही लो यार, डायमंड को तो पकड़ ही लो। मैं स्टार की भी नहीं कह रहा था अब, क्योंकि डायमंड और क्राउन का पे आउट जो होता है वो 50 60 70 क्रॉस कर जाता है, तो एक पैसा भी बोलता है, पैसा भी लगता है। लोग थोड़ा सा उसको देखने के बाद मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार पैसा भी आता है, कि पैसा दिखाने वाला आ जाता है। तो आप जिस भी मीटिंग शेड्यूल के अंदर जाएं, अगर जो हमारे पास सक्सेस प्रोफाइल है उसमें आप मेरी फोटोज को यूटिलाइज कीजिए, तेजपाल जी की फोटोज को यूटिलाइज करिए, देवकरण जी उनकी फोटोज को यूज करके, भारत साहब की है, इन सब की फोटोज को जरूर यूटिलाइज करिए। आप अपनी अपलाइन के बारे में जरूर जिक्र करें हर अपनी टीम के मेंबर के साथ जब भी आप बैठे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप उससे अपनी डाउनलाइन के साथ जिक्र करते हैं,
और गलती से जब वो काम नहीं कर रहा होता है या उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको बोलते हैं मैं अपनी अपनी क्राउन अपलाइन से बात कराता हूँ, याद है मैंने एक बार आपको फोटो दिखाई थी जीपी सिंह, या गलती से मैं उनसे मिल लेता हूँ, तो आपको डायरेक्ट बोलते हैं आपको याद है मैंने फोटो दिखाई थी, सर का नाम था, इसमें सर की फोटो थी। हाँ हाँ मुझे याद है। जब वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, उसकी छवि एक बन जाती है कि यार ये क्राउन है, तो जो मैं बोलूंगा उसको अच्छा लगता है, जो मैं बोलूंगा उसको समझ में आता है। अगर आपने मेरी कोई छवि नहीं बनाई, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिस क्राउन की या डायमंड की या किसी की छवि बनाएंगे, आप अल्टीमेटली चाहते क्या है कि आपकी डाउनलाइन काम करने लग जाए। उसके लिए किसी की मोटिवेशन की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब मुझे वो जानता नहीं है, आप मेरे सामने बोल रहे हैं ये बहुत बड़े लीडर हैं, क्राउन है, कार ली है, 1 लाख 2 लाख जे पैसा मेरे सामने बोले जा रहे हैं, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। जितने भी मीटिंग्स फेल होती हैं, जो मेरे सामने तारीफ करते हैं, उनकी कभी मीटिंग सक्सेस नहीं होती है, नहीं तो आज खंगाल के देख लो। मेरे पीछे जो तारीफ की जाती है और जब मुझे बोला जाता है, मेरे सामने बोला जाता है कि सर याद करो मैंने एक मीटिंग के दौरान आपको इनके बारे में जिक्र किया था, ये वही है, बाकी ये बताएंगे। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, मैं जो वर्ड्स निकालता हूँ वो उसके लिए गोल्डन वर्ड्स हो जाते हैं। मुझे बोला था यश ने गोल्डन वर्ड्स, तो आज मेरे दिमाग में आ गया, वो उसके लिए गोल्डन वर्ड्स हो जाते हैं, और गोल्डन वर्ड्स को देख के क्या पता वो चल पड़े, क्या पता वो दौड़ जाए। हम अल्टीमेटली चाहते हैं क्या, वो चल पड़े। तो ये हमें कुछ प्रमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए, यहाँ हम कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। और एटलीस्ट इन चारों को पकड़ने के लिए आप इनके थ्रू और अपनी अपलाइन के थ्रू जरूर जाएं, ताकि कोई दिक्कत आने पर ये सारे के सारे आप लोगों के साथ काम करें। ये एक फिगर, और इस तरह से हम अगर काम करते हैं, तो ये बिजनेस आपको 3 से 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा कर देता है। 90 दिन के अंदर हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, आने वाले 90 दिन के अंदर इसको डुप्लीकेट करेंगे। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये डुप्लीकेट होगा, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते 180 दिन के अंदर आपकी इनकम 25,000, 50,000, 1 लाख ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना ही था, और अब ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जितना बताना था सब बता दिया। और लास्ट एंड फाइनल मैं आपको एक और बोल देता हूँ, जो ज्यादातर मुझे आती है समझ में, ये जो मेरे थॉट में चल रहा था, मेरे माइंड के अंदर चल रहा था कि ऑलमोस्ट 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 बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज गए। आपका पहला फोकस होना चाहिए आप पास पर्सन पे, आपका फोकस होना चाहिए कि आप फास्ट एड पे जाएं। सेकंड आपका फोकस होना चाहिए आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। मैं बात कर रहा हूँ फोकस। पहला फोकस होना चाहिए फास्ट एड जाऊं। जब आप फास्ट एड चले जाएं तो आपका सेकंड फोकस होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाऊं, और तीसरा आपका फोकस होना चाहिए डायरेक्टली मैं गोल्ड जाऊं। हम सिल्वर का फोकस कर लेते हैं, सिल्वर का फोकस कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली गोल्ड के लिए फोकस करेंगे तो बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। आप सिल्वर के लिए फोकस मत करिए, आप गोल्ड के लिए फोकस करिए। सिल्वर को ब्रेक कर दीजिए बीच में से। सिल्वर को ब्रेक करेंगे तो आपको कार फंड ट्रेवल फंड बहुत इजीली आ जाएगा, प्लस आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा। हम सिल्वर को ब्रेक करने में लगे रहते हैं, सिल्वर के चक्कर में पड़े रहते हैं। सिल्वर एक ऐसा लेवल है आपको 99% फंसाता है। वेस्टीज के अंदर एक सबसे बड़ा दुखद लेवल है ये सिल्वर डायरेक्टर, ये ना अटका देता है। ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, ये ऐसा रोड़ा है, ये इतना बड़ा पत्थर है ना, साला हटता नहीं है, ये पता नहीं कैसे टूटेगा ये इसीलिए इसको ना क्रॉस करना चाहिए। तो बेस्ट मैं मानता हूं कि आप सबसे बेस्ट है, आप ब्रोंज डायरेक्ट के बाद डायरेक्ट क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए गोल्ड को, जैसे शालिनी ने किया। शालिनी ब्रोंज थी, ब्रोंज से डायरेक्टली क्वालिफाई किया उसने गोल्ड को, और गोल्ड के बाद जब आप जाएं तो आपका फोकस होना चाहिए सीधा डायमंड का, या स्टार भी हो सकता है, स्टार पे भी लोग ज्यादातर अटक जाते हैं। अगर आप स्टार जा रहे हैं इज वेरी गुड, लेकिन डायरेक्टली हिट मारिए गोल्ड को, डायमंड को। गोल्ड के बाद यानी कि ब्रोंज, गोल्ड, देन डायमंड। आप इसके बाद डायरेक्ट फोकस इसको लेके वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टार जाते हैं इज वेरी गुड, जाएंगे स्टार होके ही, लेकिन आपका फोकस फिर डायमंड होना चाहिए, स्टार नहीं होना चाहिए। हम अक्सर ना स्टार पे आके अटक जाते हैं। स्टार पे आगे ना हमारी ना गुदगुदी होने लगती है, स्टार हो गए हम, तो स्टार होता नहीं है मेरे भाई, हमें स्टार से आगे निकलना है। हम डायमंड जाएंगे तो स्टार हमेशा हमारा मेंटेन रहेगा, हम स्टार जाएंगे तो स्टार भी बड़ा मुश्किल से मेंटेन होगा। तो हम स्टार के लिए डायमंड को चाहिए। इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से हमारे जो लीडर थे, जो ऋचा जादव थी, उसने डायरेक्टली गोल्ड से डायमंड ब्रेक किया था। देखिए कैसे कैसे लीडरशिप के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे शालिनी आई, शालिनी ने डायरेक्ट ये मारा, ऋचा आई, ऋचा ने डायरेक्टली ये मारा। ये दोनों अपलाइन डाउनलाइन के अंदर क्या राइट कॉम्बिनेशन के साथ डुप्लीकेशन हुआ। ये जब इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और जब इस तरह से फोकस के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ 3 से 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंदर आपको एक एक एलओबी नाम की चीज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब एलओबी नाम की चीज आपको जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो एटलीस्ट आपकी पूरी इनकम का, उस महीने की पूरी इनकम का 60% पैसा आपके पास आता है। आज खुल के बता दिया मैंने, एलओबी के लिए क्या जिंदगी में आपसे कोई बात नहीं की, आज मैं बोल देता हूँ। एलओबी आपका पहला सिद्धांत होना चाहिए डायरेक्टर सिल्वर बनने के बाद, कि एलओबी का 60% यानी कि आपके पेमेंट का 60% पैसा, अगर मुझे 1 लाख आता है तो 60,000 एलओबी का ही बनता है।
तो एलओबी बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने यहाँ पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें सिल्वर जाना चाहिए। सिल्वर के बाद ही हम एलओबी ले सकते हैं और सिल्वर जाने के लिए मैं बोलूँगा आप सिल्वर जाओ, एलओबी लो तो सरदर्दी हो जाएगी। वो ना इतना बड़ा पत्थरों को जो सर फोड़ते हैं, धड़-धड़ सर फोड़ रहे होंगे। अरे डायरेक्ट मारो गोल्ड। गोल्ड मारोगे तो एलओबी बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि आपके नीचे राइट डुप्लीकेशन गोल्ड का होगा। जब गोल्ड का डुप्लीकेशन होगा तो एलओबी झप्प करके आएगी एकदम से। नहीं तो 1 महीने आएगी, 1 महीने नहीं आएगी, वो लाइफ़लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ईसीजी की तरह। ईसीजी नहीं बनना है। सिंगल लाइन तोड़ते हुए काम करना। इसको हम इसको एक और आप समझ लीजिए, फोकस आप इसके ऊपर करिए, इस तरह से फोकस करके बिज़नेस को बिल्ड करिए। लगातार 2 मीटिंग रखिए, कोई बिज़नेस को छोड़िए मत। हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज 1 तारीख होगी, कल से नया बिज़नेस है। हम सोचते हैं चल ढीले हो जाते हैं यार। ढीला नहीं होना है, यहाँ पे पहुँचना है, इसके नीचे क्राउन पे पहुँचना है। जब तक क्राउन ना बन जाएँगे, जब तक चैन नहीं आएगा। जब तक 1 लाख की इनकम नहीं आ जाएगी, जब तक चैन नहीं आएगा। और एक और चीज़ बता दूँ, एक बार अगर आपकी यहाँ पे वेस्टीज के अंदर 180 दिन के अंदर 1 लाख रुपए महीना आ गई, तो ये कभी 1 लाख जाने वाली नहीं है। कारण क्या है कि आप इस स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे होंगे, राइट डुप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होंगे। 24 लोग आपके ऐसे हो जाएँगे जो क्राउन वाले की तरह सोच के काम करेंगे, जब ये राइट डुप्लीकेशन के साथ, ट्रायंगल के साथ यानी कि 90 ट्रायंगल के साथ काम करेंगे, तो आपको बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिज़नेस अपने आप दौड़ रहा होगा, जैसे मेरा दौड़ता है, जैसे हमारे और भी लीडर्स का दौड़ता है, वैसे सबका दौड़ना स्टार्ट करेगा। राइट स्ट्रक्चर, राइट डुप्लीकेशन के साथ, सही सिस्टम के साथ, सही तरीके के साथ, सही नींव को बिछा के अगर